ताकि हम आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, जो आज की हम बात करने आए हैं, चाय पे चर्चा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 5:30 बजे वाली बात को, कि चाय पे चर्चा है। तो जो हम आज जितनी सारी बातें करने आए हैं, तो उसका और हमें मजा आए, ठीक है, हमें भी पढ़ाने का मजा आए, आप लोगों को भी सुनने का मजा आए कि हम कुछ नया सुन रहे हैं और कुछ नया हम आज सीखेंगे। तो फटाफट अपने अपने कैमरेज ऑन करो। थैंक यू सो मच। आप लोगों के सबके कैमरेज ऑन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, जब तक उजाला नहीं होता ना स्क्रीन पे, तब तक मजा नहीं आता। तो मुझे भी तो एनर्जी चाहिए, मैं तभी तो दीपक जी को बोलूंगी, दीपक जी आइए, बताइए हमारे बारे में, वॉचेस के बारे में कुछ नया हम सबको सीख सकें। तो एटलीस्ट जब तक आप लोग कैमरेज ऑन नहीं करोगे, तब तक हमें कैसे पता लगेगा, है ना। सबसे पहले एक बार राम राम सबसे सबसे, और जय श्री श्याम। एक जयकारा लगा लेते हैं श्याम बाबा का, बोलो हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। मैं सूर्य अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे होंगे। मैं सूर्य अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो आर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जो जुड़े हैं, आज हम बात करने जुड़े हैं रिस्ट वॉच को लेके, है ना। व्हाट इज रिस्ट वॉच, और रिस्ट वॉच को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, रिस्ट वॉच को हम कैसे सीख सकते हैं, रिस्ट वॉच कि कैसे हम किसी के रिस्ट वॉच देख के कुछ भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैसे हमें रिस्ट वॉच कौन सी लेनी चाहिए। रिस्ट वॉच थेरेपी आजकल तो बहुत, ये नाम बड़ा जिसे कहते हैं ना इन ट्रेंड है, बड़ा इन है कि रिस्ट वॉच थेरेपी, कि हमें कौन कौन सी रिस्ट वॉचेस पहननी चाहिए, कौन सी हमें रिस्ट वॉच अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आजकल रिस्ट वॉच को लेके आ गई हैं। बट अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा, तो कैसे हम रिस्ट वॉच से शुरुआत करेंगे, या कैसे हम रिस्ट वॉच के बारे में जानेंगे। आप लोग बिल्कुल, कैमरेज बहुत लोगों के ऑन है, बहुत लोगों के ऑफ है। अगर आप लोग, चिराग जी कह रहे हैं मैम मैं ऑफिस में उसलिए कैमरा ऑन नहीं कर सकता, कोई बात नहीं चिराग जी, मोस्ट वेलकम, आप सुनिए। और बहुत कुछ आज दीपक जी बताने वाले हैं। लिमिटेड हमारे पास क्या कहते हैं, अगर आप ये लिंक किसी को शेयर करना चाहते हो तो कर दो, बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं। उसके बाद जो मैं मीटिंग में लॉक कर दूंगी, इसके बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगी मीटिंग के अंदर। बिकॉज आज हम कुछ बहुत ऐसा ऐसा ऑथेंटिक सीखने वाले हैं रिस्ट वॉच को लेके, जो शायद आपको कहीं पे भी नहीं पता लगेगा। राइट। सो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बड़ों का आशीर्वाद ले लूं। देखो कांतिलाल जी जुड़े हैं, मेरे को दिख गए। अरे हाँ, बाप रे, नहीं कई दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ मैडम जी। कैसे हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, मैंने सोचा आपका लिंक आया, कम से कम हाँ, बातचीत तो करेंगे एटलीस्ट और क्या मैडम से। कांतिलाल जी, देखो आप लोग जुड़ते हो तो मेरे लिए तो ये आशीर्वाद है ना। तो अब शुरुआत आशीर्वाद तो बड़ों ब्लेसिंग गॉड की आपके साथ में है, हम तो क्या छोटे आदमी है। अरे बस भगवान नहीं, की कृपा रहे आपके ऊपर, बस यही चाहते हैं, और क्या है। सिर माथे पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने का और जुड़ने का कांतिलाल जी। मतलब हाँ, शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है, तो आगे तो कहते हैं ना जरूर जरूर, आपकी बहुत उन्नति होनी है। काम बहुत अच्छा होगा। हमें सब देखना बिल्कुल है। बिल्कुल। थैंक आज यू नए कांति। शब्द थे, मतलब चलो सोचा ज्वाइन तो करके देखेंगे मैडम क्या बात करते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने सोचा ज्वाइन करके देखेंगे, और तभी मैंने कांतिलाल जी को पकड़ लिया, मैंने कहा आ गए कांतिलाल जी। अरे वाह। आप राह देख रहे थे क्या? और क्या, मैं बहुत दिन राह हो गए। देख रही थी आपकी। एक मिनट कांतिलाल जी, बस एक सेकंड, बेल बजी है, एक सेकंड दे दो बस। जरूर जरूर। सो सॉरी एवरीवन, आई एम बैक। सो सॉरी, एक्चुअली आज कोई है नहीं घर पर, बेल बजी तो देखना पड़ा। सो सॉरी। हम कांतिलाल जी से बात कर रहे थे, बड़ों का आशीर्वाद हमने ले लिया है, और आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे रिस्ट वॉच को लेके, कि कैसे हमें रिस्ट वॉच देखनी चाहिए, कैसे रिस्ट वॉच में जो स्ट्रैप होता है उसका क्या मतलब होता है, लाइक और जो उसका डायल होता है वो क्या बताता है, जो रिस्ट वॉच की सुइयां हैं, मतलब जो हम कहते हैं हमारी मिनट आर है, जो हमारा आर हैंड है, जो मिनट हैंड है, वो क्या बताता है। बहुत सारी चीजें आज हम रिस्ट वॉच के बारे में जानने वाले हैं। राइट। फटाफट कैमरेज ऑन करो भाई, गिने चुने लोगों के कैमरेज ऑन है जल्दी। अगर आप चाहते हो मैं दीपक जी को बुलाऊं, तो फटाफट कैमरे, हाँ भाई, और क्या। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट हमें भी तो वो एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर हम अपना कैमरा ऑफ करके वेबिनार लेंगे, क्लास लेंगे, तो आप लोगों को मजा आएगा नहीं ना। एटलीस्ट फॉर अस, है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कैमरा ऑन किया। और मैं दीपक जी को बुलाती हूँ। और दीपक जी
से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिस्ट वॉच को लेके, कि कैसे रिस्ट वॉच देख के हम किसी के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। रिस्ट वॉच का कलर क्या बताता है, रिस्ट वॉच का डायल का शेप क्या बताता है, ठीक है, जो उसमें मिनट आर है, जो उसमें मिनट हैंड है, जो आर हैंड है, जो सेकंड हैंड है, वो क्या बताता है किसी के बारे में। अगर डॉट्स हैं तो वो क्या बताएंगी, अगर किसी के डायल में नंबर्स हैं तो वो क्या बताएंगे। सो दीपक जी, कहाँ पर हैं आप? प्लीज अपने अब कैमरा ऑन करिए दीपक जी, मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे हो आज। जी जी मैम, यही हूँ मैम। अरे अरे, फिर कहाँ चले गए? आवाज नहीं आ रही? आगे 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 आगे। सो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। एंड एस्ट्रो आर्ट्स बहुत ब्लेस्ड है आपको अपना एक अपना एक अहम हिस्सा मानते हुए। और दीपक जी आए हैं आज हमारे बीच में, तो बहुत सारी बातें करेंगे रिस्ट वॉच को लेके। दीपक जी, आपका मोस्ट 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 वेलकम, और थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल टॉपिक हमारे लिए लेके आने के स्ट्रेट आप ही को जाता है मैम। आपने लिए। इतनी बार बोला, एक्चुअली मैं तो इसको पढ़ के एकदम भूल भी गया और काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस नहीं नहीं, किया, कुछ पता। नहीं भूले आप, कुछ भी नहीं भूले। राइट। चलिए, पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पे अपना कीमती समय दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ अपना कीमती समय दे रहे हैं, क्योंकि देखो बात समय की है, जब बात टॉपिक आज रिस्ट वॉच का है, तो समय को तो मैं भूल नहीं सकता। समय सबसे कहते हैं समय बड़ा बलवान। जिसका समय बढ़िया होता है उसको उसके लोग में, उसके टच में लोग भी अच्छे आते हैं। वो चाहे बुरे काम करे, वो बाइज्जत बरी हो जाता है। तो समय से बड़ा कोई, मतलब आपका कोई समय से बड़ा कोई ना तो कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु है, मतलब समय ही सब कुछ है। अब इसमें मैं डिटेल आपको साइंटिफिकली भी बताऊंगा कैसे काम करती चीजें। तो सबसे पहले इस चीज के बारे में आपको बताऊं कि जो ये टॉपिक है, बेसिकली ये टॉपिक जो मेरे मेंटोर रहे हैं रिस्पेक्टेड सुधीर कोवे सर, उन्होंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया था सोशल मीडिया पे सबसे पहले। और आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी पढ़ा रहा है, कहीं भी कुछ इन डेप्थ रिसर्च कर रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, तो ओरिजिन ओरिजिन जो है इसके जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं वो सुधीर कोवे सर ही हैं। इसके अलावा और भी लोग कराते हैं, संदीप रावत सर हैं, और मेरे मेंटोर रोहित शेट्टी सर हैं, अजय शास्त्री सर हैं। तो ये मैं पहला मेरा इनिशिएट है। उस कहीं ना कहीं अगर आपको जैसा लगता है कि कुछ गैप है, तो पहले से ही मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी जानकारी साइंटिफिकली दूं। और अभी प्रिडिक्शन पे मत आना, क्योंकि अभी आप इसको समझो कि चीज क्या है। प्रिडिक्शन का पार्ट आप अपन और कर लेंगे, लेकिन आपको सारा इसका बेस बनाने की कोशिश करूंगा, जो हम बेसिक ब्रशअप होता है। बेसिकली आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करती, क्या चीज होती है, कि क्यों हम इसको इतना तवज्जो दें। भाई वॉच ही तो है, वॉच का क्या है, वॉच तो हमारी ठीक है। कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये भी ऐसा करिए, हाँ हम देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, कहानी वहीं शुरू हो रही होती है। जहां हम सोचते हैं कि यार इसको ये कुछ नहीं है, वही इंसान आगे जाके अच्छा भी करता है। क्योंकि जहां आपने सोच लिया कि ये इसके अलावा कुछ नहीं है, वही कहानी वहीं से होती है। क्योंकि ये तो एक पार्ट है नेचर का। हम सिर्फ यहीं यहीं तक सोच सकते हैं कि वो चार दीवारी है, उससे आगे क्या होगा, पर उसके आगे भी दुनिया होती है। राइट। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। एक सबके आपके सवाल में, सबके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि घड़ी कैसे काम करती है। तो आज के सबसे पहले शुरू करने से मैं आपको बात बताऊंगा कि घड़ी कैसे काम करती है। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा इस बात को कि जब किसी का अच्छा टाइम होता है, तो आप ये नहीं बोलते कि तेरा अच्छा नसीब आ गया। जब किसी का बुरा टाइम होता है, तो आप ये नहीं कहते कि तेरा बुरा नसीब आ गया। नसीब भी टाइम टाइम भी नसीब टाइम जो होता है वो भी नसीब से पहले आता है। तो टाइम ही नसीब को बनाता है। इसलिए वो हम कहते हैं उनको कि यार कोई व्यक्ति सक्सेस होने वाला होता है, तो वो कहता है मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम आ गया, अब मैं तरक्की करूंगा। तो वो ये क्यों नहीं कहता कि मेरा नसीब आ गया या कुछ और आ गया। और अगर कोई व्यक्ति बेड रिडन है, अपने लाइफ की लास्ट स्टेज पर है, तो हम इसको भी कहते हैं इसका टाइम आ गया। मतलब आप समझ रहे हो। बिल्कुल, और तभी तो गाना बना था अपना टाइम आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसके ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक इक्वेशन पूरे वर्ल्ड को दी थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसका ये मतलब था कि हमारा शरीर भी एक एनर्जी है, और एनर्जी इज इक्वल टू टाइम। टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है ये टाइम और एनर्जी के इक्वली चल रहा है। अगर आपके पास एनर्जी है आपके शरीर में, पर टाइम नहीं है, तो भी एनर्जी किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो भी एनर्जी किसी काम की नहीं है। मतलब टाइम कम है, एनर्जी है, तो भी किसी काम की नहीं। एनर्जी कम है, टाइम ज्यादा है, तो भी किसी काम की नहीं है। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर टाइम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टाइम है तो वही लाइफ है, आपका जो टाइम है वही आपकी लाइफ है, तो जो टाइम को बताने वाला डिवाइस है वो क्या आपकी लाइफ को इम्पेक्ट नहीं करेगा? जब सब कुछ टाइम ही है। अच्छा, इसके शुरू कहाँ से होता है मैं बताता हूँ आपको। जब कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज हैपन, सब कुछ लीनियर था। लीनियर का मतलब सब कुछ एक ऐसे रेखा में चलता था, जैसे ईसीजी में लाइन चलती है ऐसे। तो जब फर्स्ट टाइम इस लीनियर रेखा ने कर्व लिया, उसको बोला गया काल चक्र। इसीलिए आपने महाभारत में सुना होगा कि वो बोलता था, जब भी एंकर होता था, मैं समय हूं। समय हमेशा सर्कुलर फॉर्म में बताया गया है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी राउंड राउंड घूम रही है। राउंड राउंड घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती, 365 डेज का टाइम निकल के आता है। सूर्य के चक्कर, चंद्रमा चक्कर लगाता पृथ्वी के, तो 24 आवर का टाइम निकल करके आता है। तो इसी प्रकार, तो ये जो टाइम का चक्कर है, ये हमेशा टाइम जब भी हमें देखने का लगता है, वो सर्कुलर फॉर्म में ही निकल करके आता है। आप देखो कि जब पहले घड़ियां नहीं थी, घड़ियां सबसे पहले शायद 1200 ईस्वी में बनाई थी हेनरी पहले करके व्यक्ति ने। घड़ियां नहीं थी, जो सबसे पहले जो टाइम चलते थे वो किस बेस पे चलते थे? सूर्य और चंद्रमा के बिहाफ पे हम टाइम का अंदाजा लगाते थे, क्योंकि वो भी सर्कुलर है। तो ज्यादातर जो घड़ियां बनती हैं 80, 85, 90% तक वो राउंड में ही बनती हैं। उसके बाद शेप दूसरी 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 आनी शुरू हुई कि कोई स्क्वायर शेप में आ रही है, कोई ओवल शेप में आ रही है, कोई किस शेप में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे ऐसे करती है। दूसरी चीज क्या है, ये तो होगी टाइम की बात। आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो रहा है या कुछ भी बुरा हो रहा है, उसका कारण सिर्फ एक ही होता है, वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन अलग होती है। जो चीज आपकी वाइब्रेशन की वजह से आपके ऑरा में आ रही है, उस चीज की वाइब्रेशन अलग होती है। जब वो आपके संपर्क में आती है तो अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं। ये इस चीज का कारण होता है। जैसे मान लो आप अगर अपनी बॉडी को कट करोगे ना, आखिरी हिस्से तक बिल्कुल माइनर माइनर कट करोगे। माइनर का मतलब ये लगाओ कि अगर जो बाल की मोटाई है, जो बाल की मोटाई है उससे 100 टाइम तक अगर आप कट करो, आप हमारे शरीर के जो अणु रेणु, जो एटॉम, आखिरी जो एक अंश निकल के वो भी वाइब्रेट हो रहा है। ऑक्सिलेटरी पोजीशन के ऊपर है, वो थरथरा रहा है, वो स्थिर नहीं है। जैसे आप दिवाली के टाइम पे फुलझड़ी ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं, वो भी सर्कुलर हमको दिखता है लेकिन सर्कुलर होता नहीं है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एक्टर को आपने देखा होगा ऐसे अपनी लाइफ में, किसी न किसी को, कोई बड़ा एक्टर किसी के पास आया, कोई बड़ा पॉलिटिशियन आया, तो उनको एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं, उनके रिएक्शन सर, मैम, ऐसे, तो वो ऑक्सीडेटिव पोजीशन में आ जाते हैं, ये वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में। कोई आपके रिलेशन में कोई आपका बॉयफ्रेंड बना, कोई गर्लफ्रेंड बनी, कोई आपकी बीवी हुई, तो वो कोई भी आपकी जिंदगी में आ रहा है, उसकी वाइब्रेशन अलग है। आपकी वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेशन आ रही है, आपकी लाइफ में अच्छा बुरा वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ऐसे ही अगर कोई कुछ भी चीजें हम पहन रहे हैं, कोई भी चीज हमारे आसपास है, ये सब हमारी जिंदगी में अच्छा या बुरा होने का कारण बनते हैं। इनमें से एक वॉच भी आ गई। जब वॉच आई तो उसी हिसाब से लोगों की जिंदगी में अलग अलग, जैसे हम सब अपडेट मोशन पोज के ऊपर है। जब मोशन पोज के ऊपर है तो जो घड़ी भी 24 घंटे का टाइम दिखाती है। जब वो टाइम दिखा रही है, हम सुबह उठते ही एक काम करते हैं, कुछ करें ना करें, हमारी जो नजर होती है वो या तो वॉल क्लॉक पे जाती है या मोबाइल के अंदर टाइम देखते हैं, और सोने से पहले भी देखते हैं कि टाइम इतना हो गया, चलो सो जाओ। तो जो लगातार हम किसी चीज को देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो टाइम की ऐसी बात है। अब दूसरी बात, इसमें एक और फंडा भी निकल करके आता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर घड़ी पहनना, चलो आपने बता दिया कि घड़ी पहनने से ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि मैं घड़ी पहनता ही नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, घड़ी पहनते ही नहीं, तो फिर ये साइंस हमारे ऊपर तो अप्लाई होएगी नहीं। तो आप में से कितने लोग हैं, अभी मैं आपको धीरे धीरे प्रेडिक्शन देना शुरू करूंगा इसके बीच बीच में, आप में से कितने लोग हैं जो ये बताएंगे वो घड़ी बिल्कुल नहीं पहनते, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है? अपना हैंड बिल्कुल रेज करें या बिल्कुल अपना हैंड रेस करें और ये बताएं जो बिल्कुल घड़ी नहीं पहनते, कोई मतलब नहीं है घड़ी, ठीक है।
क्या बात है दीपक जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे वाह, जो बिल्कुल वॉच नहीं पहनते। जी चले। तो जो लोग देखो, अभी क्या होता है, हम कोई चीज अपने ऊपर, जैसे मान लो आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी सोशल सेमिनार में जाते हैं, सबसे पहले आप जब गेट में एंट्री करते हो ना, वो या तो आपको अपना ब्रच पहना देते हैं यहाँ पे, या गले के अंदर कोई ऐसा दुपट्टा है उनको कुछ बनता है वो पहनाते हैं। ठीक है, आप वो जो सदगुरु की ईशा फाउंडेशन है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको सांप वाली अंगूठी पहना देंगे कि जब तक आप हमारे यहाँ पे हैं सत्संग में, ये आपका हमारे प्रति कमिटमेंट है कि आप जब तक यहाँ रहेंगे हमारे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। आपकी सिस्टर आपकी अकलाई पे राखी बांधती है, तो आपकी बहन के प्रति आपका कमिटमेंट हो जाता है कि उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है, पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और कुछ करते हैं, तो आपका कमिटमेंट आपके धर्म के प्रति हो जाता है। ठीक है, वकील जब अपना यहाँ टैग लगाता है एडवोकेट का, तो उसका कानून के प्रति कमिटमेंट हो जाता है। तो जो लोग घड़ी नहीं पहनते, उनका क्या सीन हो जाता है कि मान ले वो ऑब्लाइज इतना नहीं कर पाता। अब जो घड़ी बंदा पहन रहा है वो किसी को 1 साल बाद फोन करेगा, जैसे मान लीजिए मैं घड़ी पहनता हूँ, ये समझने के बाद तो बिल्कुल पहनता हूँ, और 5 घड़ी मैंने ला रखी है तरह तरह अलग अलग, जब मैं जगह जाता हूँ तो आपको आगे बताऊंगा, मैं कल की क्लास में बताऊंगा वो कि वो कैसे इम्पैक्ट करती है। तो जो लोग घड़ी नहीं पहनते वो इतना ऑब्लाइज फील नहीं करते, 1 साल बाद भी अगर किसी को वो फोन करते हैं तो ज्यादा बहाने नहीं बनाएंगे, सीधा काम की बात करेंगे। वो किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते कि यार ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वो बिल्कुल मैच्योरिटी से बात करते हैं। और जो बंदा घड़ी पहन रहा है, वो किसी टाइम गैप के बाद किसी को फोन करता है तो बिल्कुल ऑब्लाइज फील करता है, यार ठीक है इतने दिन में वहां था, यहाँ था, कैसा है, ये है वो है। तो वो जो टाइम गैप आया, क्योंकि 24 घंटे टाइम अपने पास रख रहा है, तो उसे अंदाजा है कि मैंने इतना गैप लिया है। और कहीं ना कहीं घड़ी ना पहनना एक किस्म की लापरवाही को भी दर्शाता है। आप छोटा सा बच्चों के मार्केट में आप देखो, टी शर्ट में या कहीं पे भी अगर वो कहीं भी चल रहा है, उसके हाथ में घड़ी भी है, तो हम ये कहते हैं कि यार बड़ी डिसेंट फैमिली से है, या फिर बंदा बड़ा मैच्योर है। छोटे से बच्चे के हाथ में घड़ी हम देखे, हमने तो काफी टाइम बाद पहननी शुरू करी। अभी भी मैं किसी मार्केट में किसी बच्चे को देखता हूँ, खाली कोर्स करने के बाद, या जब मैंने देखा रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे यही फील है कि बचपन में सोचता था कि यार हाँ देखो बड़े अच्छे फैमिली से है, लेकिन अब थॉट मेरा ऐसा रहता है कि यार ये मैच्योर बंदा है, अभी से टाइम को समझ रहा है। और जो टाइम को समझता है वही लोग आप ज्यादातर देखेंगे वो ग्रो ज्यादा करते हैं, जिनके हाथों में ज्यादा वॉच होती है। क्योंकि जिसके हाथ में वॉच नहीं है वो टाइम की वैल्यू नहीं करता, और टाइम इज प्राइसलेस, टाइम इज अ मनी। एक एक चीज को, जैसे आपने 3 इडियट में देखा था ना, वो 3 इडियट में वो जो प्रिंसिपल था बोमन ईरानी, वो एक एक मिनट की इतना यूटिलाइज करता है कि अगर यहाँ की दाढ़ी अगर कोई बना रहा है तो इतने में वो म्यूजिक सुन लेता था, कुछ भी कर लेता था। हर बात को इतना एक्यूरेसी से बताता था कि इतना करना है, इतना करना है, तुम्हें आगे जाना है। सारी फिल्म में वो आपको ऐसा ही दिखाया गया है कि वो बहुत ज्यादा पंचुअल इंसान है। तो कौन कौन इस बात से रिलेट करता है? जो मैंने आपको बताया, जो लोग घड़ी नहीं पहनते और जो लोग पहनते हैं। ठीक है, बताइए। मैं एक बार हैंड्स लोअर करती हूँ सबके। और जो दीपक जी ने बताई, अगर आप वॉच नहीं पहनते हो तो आप थोड़े से ऐसे हो। तो कौन कौन इस बात को रिलेट करता है? ओमलता मैम से बात करते हैं। जी ओमलता मैम, प्लीज अनम्यूट करो। हेलो मैम। जी डियर, हेलो हेलो। सर। हाँ जी, मैं रिलेट करती हूँ पूरा, क्योंकि मैं भी जब किसी से बात करती हूँ तो डायरेक्ट बात पे बस आ काम जाती की हूँ, बात करते काम हो। की बात पर जाती हूँ। चलो, गुड गुड। जी नरेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट करें। जय श्री राम मैम। जय श्री श्याम नरेंद्र जी। नमस्कार दीपक सर। नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहा है? नरेंद्र जी बात कर रहे हैं। नरेंद्र बोल रहा सर। कैमरा तो ऑन करो भाई, दुनिया में कितना नरेंद्र कैसे पता चलेगा? जी नरेंद्र जी बताओ। आखिर मैं पहले घड़ी पहनता था लेकिन अब नहीं पहनता, क्योंकि अब तो पहले घड़ी पहनते हुए नेगेटिव आती है दिमाग में बार बार। क्या हो जाती है? नेगेटिविटी आती है। तो वो आपको वॉच पहनने से नहीं आ रही नरेंद्र जी, ये आपकी गलत फहमी है कि आपको वॉच पहनने से नेगेटिविटी आ रही है। बल्कि वॉच पहनने के बाद तो इंसान को ये पता है कि टाइम की वैल्यू कैसे करनी है और पंक्चुअल कैसे होना है। पहले जब आप वॉच पहनते थे तो क्या आपको नेगेटिविटी नहीं होती थी?
नहीं, पहले तो इतनी ज्यादा तो नहीं आती थी, लेकिन पहले तो क्या पता, काफी लोगों ने कहा मैं ब्लैक कलर की ज्यादा पहनता गया, तो काफी लोगों ने बोल दिया आपका ब्लैक कलर नहीं पहनना, लेकिन मुझे ब्लैक कलर ज्यादा पसंद आता है। तो डिपेंड करता है ना आप कौन सा कलर यूज कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है कि वॉच पहनने से नेगेटिविटी आती है, तो मैंने पहली बार सुना। जी ये मे बी आपको मन का वहम है कि वॉच पहनने से नेगेटिविटी आएगी। जी मैम। ठीक है ना, चलो थैंक यू तो नरेंद्र जी। okay. ओके यस माधुरी मैम, क्या कहना चाह रहे हो? जैसे मेरे हस्बैंड वॉच नहीं पहनते, लेकिन वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत तो एकदम एक्यूरेसी। जी उसके बारे में बताऊंगा, सारी चीजें आती हैं, अभी बताऊंगा सारे जी आपको आगे, वो भी ट्रेड्स आएगा आगे। माधुरी मैम अभी बताते हैं जी। पायल मैम, सॉरी मैं बाहर हूँ, बट समस्या मेरा भी यही है। मेजर फोटो बट आई डोंट वेयर वॉच। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आवाज नहीं आ रही पायल मैम की। व्हाट इज योर मेजर फोटे? पीआर बना के रखना, लाइक यू नो, लाइक भले कितने भी टाइम के नहीं पायल मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यस लिनोवो, ये लिनोवो, प्लीज आप लोग अपने नेम से एंटर हो। ये ऐसे अगर आप लिनोवो वगैरह से एंटर होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कौन है? काइंडली अनम्यूट। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैम माय नेम इज सौविक मंडल, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ओके जी सोहू जी, एक्चुअली आप अपने नाम से नहीं आए तो हमें पता ही नहीं है कौन है जी, बताइए। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू चेंज माय नेम, सॉरी फॉर दैट। कोई बात आई नहीं। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। जी क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक टाइप के डायल के घड़ी पहनने से कुछ फर्क पड़ता है कुछ? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, अभी सारा आएगा, बताता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। बिल्कुल पड़ता है चलिए, सोहू जी। मैंने जो भी पूछा उसके रिगार्डिंग आपको बोलना है तो बताइए कुछ। हाँ चलिए अभी आप ये बताइए कि घड़ी की तो ये बात हो गई, कमिटमेंट की बात हो गई, क्योंकि जो बंदा घड़ी पहन रहा है उसके अंदर कमिटमेंट का लेवल बढ़ जाता है। अब जैसे मैम ने बोला कि वो मेरे पति टाइम के पंक्चुअल हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ एक 10 मिनट घड़ी आगे कर दी, कुछ कर दी, टाइम के पंक्चुअल हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम घर के अंदर वॉल क्लॉक में देखने के बाद ही तो पंक्चुअल है ना, या बिना घड़ी देख के पंक्चुअल हो जाएंगे? तो वॉल सही बात, क्लॉक का ट्रेंड सारा होगा, बिल्कुल। वो बताएंगे आपको वॉल क्लॉक वाले में। चलिए अब ये बताइए कि आपके घर के अंदर मतलब कौन ऐसा बंदा है, आप सब में से यहाँ पे इतने 87 है, आपके पास मल्टीपल वॉचेस हैं, किसके पास एक से ज्यादा घड़ियां हैं, या 5 घड़ियां हैं, या 6 घड़ियां हैं, किसके पास इतनी सारी घड़ियां हैं? हैंड रेस करो फटाफट, किसके पास बहुत सारी घड़ियां हैं? बहुत सारी, 2-3 की बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम 5 या 6। ओके, बहुत सारे लोगों के पास 5-5 6-6 घड़ियां हैं दीपक जी। राइट राइट राइट, अच्छी बात है। चलो, जिसके पास भी ज्यादा से ज्यादा मान करो, अगर 3 से ज्यादा, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने जो क्लाइंट्स लोग हैं उनको ये कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 घड़ी अपने पास रखिए, क्योंकि सबसे अलग अलग मीनिंग होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतनी सारी घड़ियां रखता है कि मतलब प्लेंटी ऑफ वॉचेस हो जाती है उसके पास, तो इसका ये मीनिंग निकलता है, बताना आपने रिलेट किया तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि आप अपने आसपास की रिलेशनशिप को बहुत महत्व देते हो। अगर बताओ, आपके मैं हैंड लोअर आसपास की जो रिलेशनशिप है, आप किसी को विश करना होगा कुछ भी ओकेजन का, तो सबसे पहले विश का मैसेज आपकी तरफ से जाएगा, उनको बहुत वैल्यूएबल करके रखते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, सब यही कह रहे हैं, ट्रू ट्रू ट्रू। पहले बुलवा लीजिए। हेलो टीना मैम। जी हाँ हाय। जी, मैं इंडिया सरस पहुंच टीना मैम। गई। जीते रहे हम, मैं इंडिया पहुंच गई, कल आई, अभी मैं वॉक करने गई, जैसे ही मैंने अपनी वॉच में देखा कि आप का मैसेज आया, आप लाइव है, मैं ऊपर भागती हुई आई और मैंने अरे वाह, स्टार्ट किया। क्या बात है। जी मोस्ट सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। अपना एड्रेस जरूर मुझे भेज दीजिएगा। या तो आपने सही बोला, मैं मेरे पास घड़ियां बहुत हैं और पहनती नहीं थी, मैंने एप्पल वॉच लिया, जब से मैं पहन रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी हर चीज मेरी उस पे आती है। और मैं ये बात आपकी 100% सही है कि जिनके पास ज्यादा घड़ियां होती हैं, किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी एनिवर्सरी हो, मैं सबसे पहला बंदा होती हूँ उसको मैसेज करने के लिए। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। आप बहुत सही बता रहे हैं।
नहीं, बट Thank दूसरी बात ये है कि आप अपने आसपास के रिलेशन जो भी बनते हैं उनको बहुत महत्व देते हैं, बहुत उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। जी, पर दूसरे लोग मुझे नहीं देते हैं मैं तो बहुत नहीं, मैंने जिसके जिसके उनके पास इतनी सारी घड़ियां नहीं है ना मैम, आप दिलवाले तो देने लग जाएंगे। ठीक है, जरूर मैं आपकी बात पे गौर करेंगी। थैंक जी यू। you, रूपाली मैम, thank you, बोलिए Tina रूपाली ma'am. मैम। Thank you so much. जी रूपाली आंटी, प्लीज अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जी मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सूर्य, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बताओ। स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ था, वो डिस्कनेक्ट किया। जी बताओ। नमस्कार सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ जैसे वो मैम ने कहा अभी। तो मेरे पास भी काफी वॉचेस हैं, और जितना मुझे लगता है वही बात सेम मैं बोलूंगी कि जैसे मैं सोशल इंटरेक्शन काफी स्ट्रांगली करती हूँ, सबको विश करती हूँ, और उस तरह का बिल्कुल सही प्रिडिक्शन है आपकी। मेरे पास काफी सारी वॉचेस, और ये बात को मैं भी एग्री करती हूँ 100%। थैंक यू, थैंक यू। जी मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम कांगे अनम्यूट कर रहे हैं। जी मंडल जी, नमस्कार। बोलिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे, बताओ। हाँ, अब मेरा घड़ी का प्रेडिक्शन अगर कर दे तो बहुत अच्छा अभी होता। हम घड़ी का प्रिडिक्शन ही नहीं कर रहे मंडल जी, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जिसके पास घड़ी नहीं है और जिसके पास घड़ी है उसका क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा अच्छा, जब हम घड़ी मेरा की ये prediction घड़ी करेंगे तब ये कल करूंगा, आज थोड़ा सा, क्योंकि देखो अगर आज हमने प्रेडिक्शन कर दिया, जितने लोग यहाँ जुटे हैं ना वो कहेंगे हमारा काम तो हो गया, हम कल नहीं आएंगे। देखो आप एक बार सुनो, हम लोग सब प्रिडिक्शन सीखने आए हैं या प्रिडिक्शन करने आए हैं, ये बताओ। जब तक हम सीखेंगे ही नहीं तब तक हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। आज दीपक जी ने आपको दो चीजें बताई। अब आई थिंक जब भी आप लोगों को ये पता लगे कि सामने वाले के पास वॉच है या वॉच नहीं है या कितनी वॉचेस हैं, उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे सीखने आए हैं, तो आप जितना सीखो उतना अच्छा है। मेरे को ऐसा नहीं है कि हम 10 वॉचेस निकाल लें, 100 वॉचेस निकाल लें और प्रिडिक्शन कर दें, बल्ले बल्ले। हमने सिखाना है आप लोगों को, राइट। जी दीपक जी। चलिए, तो ये तो चीज ये हो जाती है कि आपके पास, क्योंकि हर इंसान, जब से मुझे पता चला है कि घड़ियां सबके पास होनी चाहिए, चाहे 200 रुपए की, 300 रुपए की या 3 लाख रुपए की है, ठीक है। तो कभी भी आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक साइंस जान जाता है, थैंक्स टू सुधीर कोवे सर जिन्होंने इतना अच्छा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, अगर कोई ये साइंस को पहचान जाता है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, या तो किसी से कंसल्टेशन ले लो या सीख के इसको अप्लाई करो, सीधी सी बात है, क्योंकि हर वो चीज असर कर रही है जो आपके शरीर से कनेक्ट है, जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। तो इन सब के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, इन सब के अंदर अपने अपने इफेक्ट्स होते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब की घड़ी इस पे हेल्पफुल हो जाती है, रिलेशनशिप को इनहेंस, इसके इम्पैक्ट को अच्छा करने में हो जाती है। आपका बच्चा अगर तक अच्छा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन सी घड़ी हो जाती है, ठीक है। फैमिली मेंबर के अनहेल्दी रहते हैं तो अपने घर के अंदर कौन सी वॉल क्लॉक लगाए जो उनको अच्छा इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो हर किस्म की एक बनाया गया। अब ये क्या है कि जरूरी नहीं कि एक घड़ी पहन के आपका सब कुछ A to Z करेक्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि आप जो भी किसी भी काम के अंदर अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं और फिर उसको रिजल्ट मिलने के लिए अगर आपने सही घड़ी का चुनाव कर रखा है, तो जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, वो रिजल्ट मिलने में आपको उसके रिजल्ट जल्दी आने शुरू हो जाते हैं और काम अच्छे से, आपके रिजल्ट अच्छे से मैनिफेस्ट होते हैं। मतलब ये बूस्टर की तरह काम करता है अगर हम एक अच्छी वॉच पहने। हाँ हाँ, ये इस तरह से काम करता है। तो आपने अच्छा, अब एक चीज और बताइए, किस किस के पास छोटे डायल की घड़ी, यानी कि स्ट्रैप भी छोटा और डायल भी छोटा, यानी कि क्या? आपकी जो कलाई है, सिर्फ आपकी जो घड़ी है आपकी कलाई का 20-25% हिस्सा ही घेर रही है, बताइए। ओके, टीना मैम के पास छोटा डायल है, ममता मैम के पास छोटा डायल है, मीनाक्षी मैम के पास छोटा डायल है। क्या बात है। और कौन पहनता है छोटे डायल की वॉच? नरेंद्र जी के पास छोटा है। नरेंद्र जी तो वॉच ही नहीं पहन रहे, नेगेटिविटी आती है उनको। चलो ग्रेट ग्रेट। मंजू मैम के पास भी छोटा डायल है। रीना मैम कह रही है आई हैव आल्सो वन। चलो ग्रेट, गुड। बहुत सारे लोग हैं छोटे डायल्स वाले। अभी भी ध्यान रखिए, ये जो पूरा सिस्टम चलता है ना, ये चलता है आपका डिमांड और सप्लाई के ऊपर। आप अगर अपनी कलाई की जो भी, अब ये अलग अलग हो सकती है सबकी, जरूरी नहीं कि जिसकी एक है उतनी ही रहती है, सबकी एक ही हो।
आपके जो कलाई की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग जो डायल है कितना परसेंट एरिया घेर रहा है। अगर वो बिल्कुल 25% घेरा और आधी कलाई आपकी दिखाई दे रही है तो वो स्मॉल डायल में आ गई, स्मॉल साइज में आ गई। तो इसका मतलब ये कि आपकी विश भी जो है ना, आप अब देखिए मैम ने जो टीना मैम है इनके पास ये एक घड़ी है, लेकिन इनके पास और भी घड़ी है, शायद वो बड़े डायल की हो सकती है, तो शायद रिजल्ट में यहाँ वहां हो सकता है। लेकिन जो कांस्टेंट अगर एक ही उसकी घड़ी पहन रहा है छोटे डायल की और छोटे स्ट्रैप की, जिसकी बेल्ट छोटी है और छोटा उसका डायल है, तो ऐसे लेडीज लोग को, जेंट्स को भी, उनको हिडन डिजीज हो जाती, गाय Oh my God. Oh ये my बात है। तो इसमें बड़ा अवेयर रहने की जरूरत होती है। और इसका एक और बात होता है कि जितना आपका कैलिबर होता है ना, जितना आपका कैलिबर होता है उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं आता वर्क में, क्योंकि आपकी जो आगे आपकी जो विश जा रही है ना, आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो कि आप छोटा ही मांग रहे हो, छोटा ही दो, छोटा आप डिमांड कर रहे हो, छोटा ही आपको सप्लाई मिलेगा। तो जो आप स्मॉल डायल पहन रहे हो वो आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको उतना मिल नहीं पाता जितना आप सोचते हो। तो मतलब ये जितने रिलेट किया आपने, मतलब जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अगर आपका स्मॉल डायल है, अगर आप स्मॉल डायल की वॉच पहनते हैं, तो जितना आप हार्डवर्क पुट इन करते हैं उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलता, उतना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको अगर किसी ने रिलेट किया तो बताओ। हाँ प्लीज, मैं हैंड लोअर करती हूँ। प्लीज, अब अगर आप लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हो, अमिता मैम, ओके, अमिता मैम प्लीज अनम्यूट करिए डियर। जी अमिता मैम, अमिता मैम आवाज आ रही है? जय श्याम मैम। जय श्री श्याम, बताओ अमिता मैम। हाँ मैम, काफी ये रिलेट है, हाँ, जितनी मेहनत करते उतना नहीं मिल पाता है। हम्म, चलो ग्रेट। तो अपना डायल बदलो सबसे पहले तो अमिता मैम। मीनाक्षी मैम। जी 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 मैम। यस, जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। हाँ यस, ये मेरे को पहले एहसास नहीं हो रहा था कि ये डिलेज और इतना लेट क्यों होता है, वो अब लग रहा है शायद इससे होता हो, नॉलेज अभी आया है। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन था। क्या कह रहे हो बताओ। हाँ जी सर, क्या वॉचेस अपन गिफ्ट दे सकते कि नहीं दे सकते? मैम उसका अलग मीनिंग होता है। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी को वॉचेस गिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसे टाइम गिफ्ट कर रहे हैं। और लेंगे तो गिफ्ट मिले अब ये डिपेंड करता है कि आपका वर्तमान, आपका प्रेजेंट टाइम कैसा चल रहा है। जैसे मान लो, इसका रीजन क्या होता है, हम कोई भी चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, कोई हमारा जो गाइडर होता है, ऑकल्टिस्टिक होता है, जिससे हम मार्गदर्शन लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, वो कहता है कि आप ये चीज किसी को गिफ्ट कर दो या दान दे दो। आपका बुरा टाइम चल रहा है ना, तो वहां चला जाता है। बात समझ रहे हो? वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप किसी को, हाँ जी, तो अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो थोड़ा अच्छे मन से करो, तरीके से करो। लेकिन इसका ये है कि आपका जो टाइम चल रहा है कहीं ना कहीं वहां उसका फ्लो वहां हो जाता है थोड़ा बहुत, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और मिल जाए तो फिर वो वॉच यूज करना कि नहीं करना? हाँ तो लेकिन, हाँ देखिए, अब ये बात है ना, मानने वाली बात है कि अगर वो आपके लिए सुटेबल नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक सूत्र आपको बताया, आपकी खुद की भी इंडिविजुअल वाइब्रेशन है, और आपकी खुद की इंडिविजुअल वाइब्रेशन की वजह से कोई दूसरी वस्तु आपके पास आ रही है, उस वस्तु की भी अलग वाइब्रेशन है, फिर वो जब आपसे कनेक्ट होती है तब अच्छी बुरी घटनाएं घटती। सीधी सी बात, ये मेथड काम करता है यूनिवर्स में। ओके जी, तो अगर आपके पास कोई घड़ी आ रही है तो समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ आपके सितारे अप्स एंड डाउन होने वाले हैं, क्योंकि चेंजेस ब्रिंग चेंजेस, परिवर्तन संसार का नियम है। यस, कुछ चेंजेस करेंगे तो चेंजेस आएगा। अगर आपने कुछ ज्यादा हैवी खाया तो स्टमक आपको नॉक नॉक कर देगा, हाँ भाई क्या चक्कर है। और एक ट्रेस इसका एक और आता है, जो छोटी घड़ियां पहनते हैं उनके घर में रिपेयरिंग चलती रहती है, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बैक टू बैक, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई रहती है उनमें। ये कौन रिलेट कर सकता है कि जो छोटी वॉच पहनता है? नहीं, ये 100% है, ये अब तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। मैं तो बोले तो मेरा राहु खराब है। नहीं नहीं, आपकी घड़ी खराब है। ठीक है मीनाक्षी मैम, ओके राइट। देखो दीपक जी ने बहुत सारी बातें बताई है कि जो छोटे डायल की वॉच पहनता है, या जिनकी जो वॉचेस है उनके छोटे डायल्स हैं, या तो कोई उनको ऐसी बीमारी हो सकती है, मतलब इट्स नॉट गुड, हेल्थ वाइज वो वॉच अच्छी नहीं है। दूसरी बात,
आप जितना हार्डवर्क पुट इन करते हो उतना आपको सक्सेस रेट नहीं होगा, उतना आपको अचीव नहीं होता होगा। तीसरी बात, उनके घर में बार बार कोई ना कोई रिपेयर चलती रहती होगी, या इलेक्ट्रॉनिक वॉच मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो खराब रहती होंगी। राइट दीपक जी, हमने यही 3 बातें डिस्कस करी। Yes, ma'am. सो हैट्स ऑफ टू यू दीपक जी, बहुत अच्छी बात बताइए जी। चारू मैम, चारू मैम प्लीज अनम्यूट करो। हो चारू मैम प्लीज अनम्यूट करिए, ये अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही है? हेलो हेलो मैम। हेलो हरे डियर। कृष्णा। हरे कृष्णा। कैमरा ऑन कर लूं तो बहुत अच्छी बात है। मैम एक्चुअली मैं बाहर थी सो इस ये चक्कर में। बताओ, अच्छा छोटी डायल वाली वॉच के बारे में बात बताओ। मैम छोटे डायल वाली वॉच तो नहीं है मेरे पास। एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली मेंबर के लिए किसी के लिए वॉच ली थी, सो मैं उन्हें ना किसी कारण से दे नहीं पाई थी, तो वो मेरे पास अभी तक ऐसे ही पड़ी है। तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? क्या मैम दोबारा बोलना, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने दिमाग- वॉच किसी को मैंने गिफ्ट करने के लिए ली थी, बट वो आगे वॉच वो दे नहीं पाई, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हाँ, चारू? तो मैंने आपको एक ही सूत्र बताया ना, जैसे आपकी वाइब्रेशन है, आपने घड़ी घड़ी आपके पास आप कुछ नहीं कि ये क्यों नहीं जा रही, कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, कनेक्शन है आपसे, वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगी, और एक घड़ी का इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में 2 से 2.5 महीने बाद आना शुरू हो जाता है। ओ माय तो गॉड। सर फिर मैं क्या करूं उस घड़ी का अब? तो ये तो अभी हमें कैसे पता मैम कैसी घड़ी है, राइट? हमें कैसे पता लगेगा कैसी घड़ी है? आप तो वो तो आपके पास है ना, अभी हमारे कोई विजुअलाइजेशन थोड़ी हो रही है कि वो वैसी घड़ी नहीं ऐसे थोड़ी चल मतलब रहे हैं। मैं उसको खुद यूज करूं या फिर किसी को चारू दे दूं मैम, दान ऐसे में? हम आपको, देखो दीपक जी यही कह रहे हैं कि हम आपको ऐसे गाइड नहीं कर सकते, वो वॉच आप अपने लिए यूज करो, बिकॉज अभी हमने वॉच देखी ही नहीं है, उस वॉच में क्या कमी है क्या अच्छाई है आपको खुद नहीं पता और हमें भी नहीं पता। अगर वो राइट। घड़ी, अच्छा फिर मैं आपको इजी कर देता हूँ, अगर वो घड़ी का डायल का जो बेस कलर, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, तो आप सर उसे यूज वाइट कर नहीं सकते है, ब्राउन ब्राउन में है। हैं। हाँ, तो फिर उसको हटा दो। तो रुको रुको चारू मैम, ठीक है। ओके चलो, मैम। और देखिए मोनिका जैन, मोनिका मैम कौन है? हाँ मोनिका मैम प्लीज अनम्यूट करिए। मोनिका मैम, मोनिका मैम। हेलो। हाँ जी मोनिका मैम बताइए। मेरे पास व्हाइट कलर की घड़ी गिफ्ट में आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मैम आप अपने आसपास के उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देते हो जो काइंड और हम्बल होते हैं, उनके अलावा लोगों को एंट्री अपनी लाइफ में आप नहीं देते। बताओ मोनिका मैम। ऐसा ऐसा तो नहीं है, मेरा तो जो मेरे से अच्छे से रहता है मैं उसके साथ रहता है, हाँ मेरा तो अच्छा है। काइंड और हम्बल की तो बात कर रहे हैं कि जो आपके साथ काइंड है, हम्बल है, प्यार से बात करते हैं, आपके साथ हाँ अच्छे से बात करते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को एंट्री देते होगे। हाँ, सही बात। क्योंकि व्हाइट कलर एक्सेप्टेंस का होता है, और आप उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे जो आपके प्रति, व्हाइट कलर भी पीस का होता है, वो आप उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे जो आपके रिस्पेक्ट और आपको काइंड और हम्बल रह के आपसे व्यवहार करेगा। नहीं तो चाहे कोई आपको कितना ही लालच दे दे, कुछ भी कर ले, आप उसको एंट्री नहीं देंगे अपनी जिंदगी में। क्या बात है। तो आई थिंक जो जो लोग व्हाइट कलर की वॉच यूज कर रहे हैं, व्हाइट डायल की वॉच यूज कर रहे हैं, आई थिंक वो ये सब इस बात से सहमत होंगे। है क्या इस बात से सहमत? प्लीज गर्दन ही हिला दो, ऐसे नीचे कर दो, ठीक है, या हैंड रेस कर दो कि अगर आप लोग व्हाइट कलर की वॉच यूज करते हैं तो आप लोग सिर्फ जो आपसे प्यार से बात करता है, जो आपके लिए काइंड है, जो आपके लिए हम्बल है, आप उन्हीं से बात करते होंगे। मैम कुछ कहना चाह रही है, मैम का नाम नहीं मुझे पता। जी मैम अनम्यूट करो। जी हेलो, नमस्ते जी। हाँ, मैं ये बात वाकई याद करती हूँ कि ये सच है। मेरी लाइफ में छोटी घड़ी पहनती हूँ, और मेरी रेक्टेंगल है और वाइट है। तो मुझे ऐसे लगता है मैं अपने सर्कल में जितने जो एकदम नजदीक से जान पहचान है, उन्हीं से रिश्ते बनाए रखती हूँ। फिर मेरे को बाहर जाके डर लग रहा है उस हिसाब से। ट्रू। कल्पना अच्छा, मैम भी ट्रू। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, रह गया। जो थैंक यू भी मैम। लोग छोटे छोटे डायल की या छोटे स्ट्रेप की, अगर दोनों चीज अगर इसमें आ गई, जैसे आजकल जो कंपनी है टाइटन रागा, टाइटन रागा को आप देखोगे वो बहुत ही छोटे डायल और छोटे स्ट्रैप की घड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं, जो लेडीज में काफी फेमस है। अगर आप पिछले 4-5 सालों का डाटा उठा के देखें, इस कंपनी की सेल जब से बढ़ी है, तब से गायनो क्लिनिक की भी सेल बढ़ गई। ठीक है। Oh my God. मैं आपको एक छोटा सा इसमें वो बताता हूँ। मैंने अभी आपकी स्पेशल अभी इसके लिए किया है। एक ये था, कब का है ये, वेट,
ये 14 सितंबर का है। अब इनको मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे ऐसे घड़ी का वो आता है, तो ये देखिए इनका ये आया था, टेस्टिमोनियल आया था, ये सितंबर की बात है। तो ये छोटे छोटे स्ट्रैप और छोटे डायल की घड़ी पहनती थी, इनकी भाभी जी होंगी। तो उन्होंने कहा कि 10 साल से उनको वो सब चीज है, मुझे तो नाम लेने को होती है, आप पढ़िए इसको। तो ये बहुत ही दिक्कत वाला काम है लेडीज लोगों के लिए भी। तो स्पेशली आई थिंक दीपक जी का कहना ये है कि स्पेशली जो हम फीमेल्स हैं, हमें ये जो छोटे डायल की वॉच है और छोटा स्ट्रैप अवॉइड करना चाहिए, राइट? नहीं तो ये आपको गायनिक इश्यूज कर सकता है, मंथली पीरियड्स में प्रॉब्लम लेके आ सकता है ये छोटा डायल। जी जी जी। और ये बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गई थी। इसके बाद इन्होंने, अब तो मेरी एक क्लाइंट भी हैं और अच्छी जुड़ी हुई है, लेकिन इस एक बात से, एक जो बात मैंने बताई थी, आप देखिए कितना पिन पॉइंट चलती है ये चीजें रिस्ट वॉच के थ्रू, के बिल्कुल वहीं जाके हिट की उन्होंने। और मैंने बोला था कि अपने भाभी जी का घड़ी आप दिखाइए, इन्होंने दिखाया और मैंने भिड़ते ये बात बोली थी। तो जैसी पहली प्रेडिक्शन मेरी गई ना, वो हिल गई अंदर से कि यार ये कैसे बता दिया, ये तो मेन इशू वही था उनके साथ, मेन इशू वही था। तो ये चीज, ऐसी चीजें काम करती हैं और इसको अवॉइड करना चाहिए जब से ये चीज। हाँ रूपाली में बोलिए। 1 मिनट रुको। हाँ सर, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर हम लोग ऐसी घड़ियां, जैसे अब घर में 5-6 हैं वैरायटी के लिए, तो ये जो छोटी डायल जैसे अभी आपने दिखाया, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून की मैरिज पे जा रहे हैं, पूरा लेडीज मैचिंग, तो उसका भी इम्पेक्ट आता है। सबका मैम, एक्चुअली क्या है, मैं तो यही कहता हूँ कि हर इंसान को अपने पास 4 से 5 घड़ियां रखनी चाहिए अलग अलग तरीके से। और कोर्स में जब पूरा कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी किस मानने वाली बात है कि एक व्यक्ति ऑफिस में जा रहा है, अब ऑफिस में जाएगा तो उसे डिसिप्लिन चाहिए, हाँ ओके, हर काम टाइम पे। पर वही इंसान वही एटीट्यूड रखे किसी पार्टी में जा रहा है, तो फिर पार्टी में अगर हाँ करना है तो फिर पार्टी में आया क्यों, घर बैठ। पार्टी में जा रहे हो तो आप इंजॉय करने जा रहे हो ना। तो वो घड़ी जो है आपको अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग आपके मूड को बनाती है, क्योंकि जो डायल कलर का बैकग्राउंड होता है वो आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है, आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये छोटी डायल जो आपने कहा लेडीज के लिए ठीक नहीं है। अगर कभी हमने 6 महीने में एक आध बार डाल ली तब तो उसका हाँ कोई वो कोई बात नहीं। आप देखो ना मैम, आप देखो जब से ये चीज ट्रेंड में आई है, जैसे पहले घड़ियां बनती हैं, आप ज्यादातर, क्योंकि जब मैं ये सब चीजें देखता था छोटा था, मैं ज्यादातर लेडीज के लोगों के हाथ में छोटी डायल और छोटा स्ट्रैप ही देखा है। हाँ जी। मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब से देखो कितने सारे क्लिनिक ओपन हो गए हैं इस चीज को लेकर के, सबसे ज्यादा हुए हैं। आप कहते हैं ना कि जहाँ इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है, चीजें वहीं से शुरू होती हैं, तो किस तरफ इसका ध्यान जाता नहीं, लेकिन ये चीजें हैं, इम्पैक्ट करती हैं। अगर क्यों करती हैं, अब मैंने आपको एक इसका सबूत भी दिखाया है, सितंबर का था, मुझे नहीं पता कि मैं एक क्लास लूंगा या मुझे कभी दिखाना पड़ेगा। वो मुझे ध्यान आया एकदम से आज ही, मैं यार वो एक शायद किसी भी कोई पहनता हो तो अवेयरनेस आ जाए और वो उसे बंद कर दे, ये अच्छे अच्छे रीजन की वजह से। तो ये चलो, थैंक यू रूपाली आंटी जी। अर्चना मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरे पास ये रेड कलर की है, तो रेड कलर इज ओके, और मुझे सब बिग डायल पसंद है। देखिए तो रेड मैं कलर कभी कभी ऐसा भी होता है, रेड ये हस्बैंड को मैंने गिफ्ट दी है ये घड़ी, मैं बता हाँ, तो ये भी मैं डालती हूँ। बता रहा हूँ, रेड कलर बड़ा वाला जो डायल। अरे सुनो सुनो सुनो, रेड कलर हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति, मेरे पहले एक क्लाइंट जुड़ी थी, वो ज्यादातर रेड पहनती थी, तो जब वो मुझसे कनेक्ट हुई, हालांकि मेरी इस पे प्रैक्टिस नहीं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन कर पाऊँ, लेकिन अब मैं इस पे और ज्यादा फोर्सफुली काम करूंगा। तो मेरे को कुछ चीजें ये दिमाग में फ्लैश हुई कि जो रेड कलर के डायल, उसका बैकग्राउंड कलर रेड है या स्ट्रैप रेड कलर है, वो हम स्ट्रैप भी है और ये भी बैकग्राउंड भी तो रेड है और अंदर का ये व्हाइट है। ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी होती है। हाँ, वो लोग है। हाँ, जो मेरी क्लाइंट थी, वो उनके पास 5-6 घड़ी आती है और वो यही पहनती थी। तो मैं बोला मैम आपको तो कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए। और उनकी एज थी 61। उन्होंने कहा सर मैं टीचिंग के अलावा स्कूल की वॉलीबॉल टीम को कोचिंग ही देती आई हूँ। तो जो रेड, अगर कोई बच्चा आपका स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो रेड कलर की, रेड डायल की, उसको आप घड़ी पहनाई। क्या बात है, कितना रेड देना है, पहनाना है, वो हम बताएंगे, राइट। तो वो चीज और है। सर व्हाट अबाउट ब्लैक,
ये मैंने मैम हस्बैंड को दी थी, ये भी मैं डालती हूँ कभी कभी। मैम ब्लैक कलर बेसिकली अथॉरिटी का कलर होता है, लेकिन ब्लैक कलर देना उसी को चाहिए जो मैच्योर बंदा होता है। हाँ, मेरा हस्बैंड है हाँ मैच्योर। हाँ, तो ये एक्सपर्टीज को भी दर्शाता है, कोई ना कोई किसी न किसी टेक्निकल डिपार्ट में अगर कोई बंदा है। यस यस ही इज। हाँ हाँ, किस तो किस डिपार्टमेंट में है अर्चना मैम वो? वो सीईओ है 2 कंपनी के। क्या बात है, ग्रेट। वैसे जो आपकी वॉचेस थी, थोड़ा बहुत मैंने भी दीपक जी से सीखा है, तो आपकी हाँ। वॉचेस में दिखा रहे थे बिल्कुल कि अंदर से सॉलिड है पार्टी। हाँ, पार्टी बहुत सॉलिड है, वो पार्टी बहुत सॉलिड है। बहुत सॉलिड है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके बारे में, बट जो मैंने वॉचेस देख के मैंने भी जो प्रिडिक्ट किया, थोड़ा बहुत दीपक जी से सीखा है, जो दीपक जी ने मुझे सिखाया है, तो इसीलिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि पार्टी अंदर से सॉलिड है। लेकिन तो वो पार्टी ज्यादा सॉलिड है मेरे से। होम मुझे मिनिस्टर, अभी होना है उतना, मुझे उतना होम होना है। मिनिस्टर अभी मान लीजिए देखो, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी इसका शरीर ढीला है या उसकी इम्यूनिटी लेवल कम है, तो आप उसको रेड कलर दे सकते हैं। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मीनाक्षी मैम, विच इज द बेस्ट वॉच? ये सीखने के लिए तो पूरा कोर्स करना पड़ता है कि कैसी घड़ी लेनी चाहिए, क्या घड़ी बताती है। अब देखो, मैंने कुछ ऐसी छोटी सी चीज नोटिस करी अर्चना मैम की वॉच में, जो मेरे को दीपक जी ने बताई थी, और मैंने उनको मतलब 1 सेकंड में उनको मैंने बताया कि ये पार्टी सॉलिड होनी चाहिए। तो अगर आपको सॉलिड बनना है, आपको अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस भी चाहिए, तो वो भी आपकी वॉच आपके लिए एक बूस्टर की तरह काम करती है। जी मंजू मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार, बताओ। मैम अगर जैसे स्ट्रैप भी गोल्डन कलर का और डायल भी मतलब बेस कलर भी गोल्डन हो तो तो इसका ये मतलब है कि आप अपने जिंदगी में उन्हीं लोगों को आने देंगे जो वास्तव में प्रीमियम क्वालिटी के होंगे या थोड़ा जो रॉयल लगते होंगे। आप भी थोड़ा रॉयल लगना चाहती हैं, और Yes. आप अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लेवल पे हमेशा वर्क करती रहती है कि मैं भी एक दिन ये बनूंगी। बताओ मंजू मैम। सर कोशिश करती हूँ। लेकिन करते हो या नहीं करते हो? वो जहन हाँ आता है जी। या नहीं आता कि मेरी जो भी फ्रेंडशिप हो या मेरा जितना भी उठना बैठना हो, वो अच्छे लोगों के साथ हो, हाई क्लास लोगों के साथ हो। जी मैम बिल्कुल। चलो, थैंक यू मंजू मैम। थैंक यू। तो दीपक जी, साथ के साथ प्रिडिक्शंस भी हम तो पढ़ने आए हैं कि प्रिडिक्शंस करेंगे हाँ, पहले? तो आप वो अनाउंस कर दो, इतने मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बस एक बार रीना मैम से बात करूं फिर बताती हूँ। जी रीना मैम। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बताओ, आपका मैसेज आया था, बहुत सारी वॉचेस हैं आपके पास, कुछ ऐसा लिख रहे थे हाँ, ना? मेरे पास 9 वॉचेस हैं। 9 काफी 3-4 मेरी वॉचेस जो है वो बहुत बड़े बड़े डायल्स वाली हैं। उनका बैकग्राउंड व्हाइट है, गोल्डन में है, और एक सिल्वर गोल्डन है। तो अब आप बताओ, जो बैकग्राउंड व्हाइट है, जो दीपक जी ने आपको बताया कि जो लोग आपसे प्यार से बात करते हैं, जो आपके साथ काइंड है, जो आपके साथ हम्बल है, आप कोशिश करते हो वही आपकी मतलब बाउंड्री में आए। हाँ, मैं सबसे ही मिलती रहती हूँ, बट मुझे थोड़ा पीस चाहिए, तो मैं जनरली उन्हीं लोगों को एंटरटेन करती हूँ जो शांति परस्त हों। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो और बात मुझे दीपक जी ने यही मुझे 2 चीज पूछनी थी कि जैसे मेरे पास 2 स्मार्ट वॉचेस भी हैं सर, और उनके स्ट्रैप जो है वो आपको मालूम है कि रबर प्लास्टिक टाइप ही आते हैं ना, तो सर वो यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैम देखिए, प्लेंटी ऑफ वॉचेस का कह के आप सबसे ज्यादा किसको वॉचेस, देखो हमेशा याद रखो, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा वाव फैक्टर बता देता हूँ। वो तो सारी प्रेडिक्शन तो कोर्स के दौरान होती, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आ रही हैं, टाइम दे रही हैं, आपकी कलाई का कितना परसेंटेज वो घड़ी पूरा ऑक्यूपाइड कर रही है। अगर वो बिल्कुल वही एरिया पे है जितना आपकी कलाई है, तो वो बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा, कई बार लगता है कि घड़ी को उन्होंने नहीं पहना, घड़ी ने उनको पहना है, तो ये लोग क्या थोड़े फेकू किस्म के हो जाते हैं, बड़ बोले सर वैसा नहीं है सर। जी। तो कोशिश सर करिए, वैसा नहीं है, बट उसका स्ट्रैप पूछना है मुझे। स्ट्रैप पूछना है ना, तो आप ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि आप उसे कौन से हैंड में वेयर करती हैं। सर लेफ्ट में। अब स्ट्रैप की क्या कहानी होती है मैम, कि स्ट्रैप ये बताता है कि आप जो कोई वर्क कर रही हैं उसके अंदर आपका एफर्ट किस मैनर में लग रहा है, मतलब आप जो काम करती हैं उसे किस तरीके से करने की कोशिश करती हैं। तो अब इसमें स्ट्रैप का कलर मैटर करेगा, स्ट्रैप किस चीज का है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो ये चीज अपन कोर्स में डिस्कस करते हैं, हर चीज के बहुत बड़ा वास्ट कंटेंट है ये। तो आप के कितने सारे स्ट्रैप है, आप ये देखिए, पहन सबसे ज्यादा कौन सा पहन रही हैं आप? सर मैं एक्चुअली वही 2 वॉचेस पहनती हूँ जो मेरी स्मार्ट वॉचेस हैं, बट मुझे अभी किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप सिर्फ सिल्वर या गोल्डन सिल्वर पहनिए, और स्टील का मेटल का वॉच पहनिए। रबर वाला जो है वो एनर्जी
हाँ हाँ, तो ये ये सही बात। अच्छा नहीं है। एक्चुअली क्या रहता है कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें न्यूमरोलॉजी टच कर दूं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का भी आता है, क्योंकि जो घड़ी के कांटे होते हैं, सॉरी, जो डिजिट होती है वो उसको दर्शाती है। आपकी घड़ी के अंदर, जैसे मान लो आपने स्मार्ट वॉच की बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं 6 नंबर तो नहीं है, ठीक है? 6 नंबर है या नहीं है? सर है 6 नंबर है नहीं सर स्मार्ट वॉच। ऐसे। हाँ सर बोलिए, मैंने बट डायल जो है उसका डायल आप चूज कर सकते हैं ना स्मार्ट वॉचेज में। एक बार फोटो दिखाओ। सर 1 मिनट सर मैम आप दूसरे किसी का क्वेश्चन ले लीजिए, मैं 1 मिनट में अपनी चलो वॉच दिखाती हूँ। ठीक है रीना मैम, ठीक है। सो देखो, आज वैसे बेसिकली हम सब बेसिक कोर्स के बारे में बात करने आए हैं, बेसिक कोर्स हम सीखने आए हैं, और जो जो प्रेडिक्शंस दीपक जी कर रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि किसी की वॉच का अगर ये कलर है तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी की वॉच का ये कलर है तो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर डायल छोटा है तो उसका क्या मतलब है, डायल बड़ा है तो उसका क्या मतलब है, हर चीज, बहुत सारी वॉच, देखो एक वॉच के अंदर बहुत सारी चीजें जो है आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनकी हेल्थ के बारे में भी, जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि किसी की हेल्थ के बारे में भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी की वेल्थ के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट, किसी के फाइनेंसेस के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनकी नेचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ हम वॉचेस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दीपक जी, ये दीपक जी का बेसिक कोर्स है जो आज और कल चलेगा। दीपक जी का जो मेन कोर्स है वो 5 तारीख से आ रहा है, 5 फरवरी से आ रहा है रात को 9 बजे, ये जो मेन कोर्स आएगा दीपक जी का, और उसका एनर्जी एक्सचेंज है 7500 रुपीज, राइट। वो कम से कम 6 दिन चलेगा, 6 से 7 दिन भी चल सकता है, 7500 रुपीज की क्लास है। लेकिन अगर आप मुझे कल तक पेमेंट करोगे वॉच एनालिसिस कोर्स के, रिच वॉच एनालिसिस कोर्स के, तो उसके चार्जेस आप लोगों के लिए होंगे 6000 रुपीज, ओनली एंड ओनली 6000 रुपीज, लेकिन पेमेंट कल तक। क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट होगी जी। टाइम न्यूमरोलॉजी भी है ना इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लासेस जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट होंगी रात को 9 बजे, एक ही बैच है। जो इसका अमाउंट है वो 7500 है, मंडे के बाद इसका अमाउंट 7500 हो जाएगा, हम 7500 से नीचे अमाउंट्स नहीं लेंगे। लेकिन आज और कल अगर आप पेमेंट करते हो तो आप लोगों के लिए ये अमाउंट है 6000 रुपीज प्लस, यस मैम, स्टूडेंट्स के लिए भी 6000 रुपए है, सबके लिए 6000 रुपए, लेकिन कल तक पेमेंट होनी चाहिए पूजा मैम, ठीक है। प्लस आपको इसके साथ एक टाइम न्यूमरोलॉजी की क्लास भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी, जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100 रुपीज, बट प्रोवाइडेड जिसकी पेमेंट कल तक आई सिर्फ उसके लिए। मंडे के बाद टाइम न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं है, और जो पेमेंट है वो भी 7500 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें at 9811194391, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आप उस पर पेमेंट करिएगा। लेकिन अगर आप कल तक पेमेंट करते हो तो आपके लिए है 6000 रुपीज प्लस टाइम न्यूमरोलॉजी फ्री। मंडे के बाद यही अमाउंट 7500 रुपीज हो जाएगा विदाउट टाइम न्यूमरोलॉजी, राइट जी दीपक जी। चलो ये मैम से बात करते हैं, ये शशिकांत जी से बात करते हैं। चलो शशिकांत जी प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। शशिकांत जी बताइए। बस ठीक है मैम, एक्चुअली मैं देखा अभी तो मैं सोचा मेरा भी दिखाऊं थोड़ा सा। सर ये मैं घड़ी यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली पहले यूज नहीं करता था, तो थोड़ा सा बताएं। शशिकांत जी वॉच दिख ही नहीं रही है आई थिंक, और व्हाइट डायल है, व्हाइट डायल के बारे में दीपक जी ने अभी बताया भी है। अच्छा मैडम, नहीं अभी मैं ज्वाइन कर, मतलब अभी बस। हाँ तो ये वाइट डायल है, इसका मतलब आप खुद भी शांति प्रिय हो और आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, आपके अंदर एडजस्ट क्वालिटी ज्यादा है आपके अंदर। बताइए बताइए शशिकांत जी। सिचुएशन में एडजस्ट होने की क्वालिटी ज्यादा है आप में, आप ज्यादा ऐसा नहीं करते कि मुझको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो है ठीक है, ओके। आप शांति प्रिय व्यक्ति हो। नहीं ये तो है सर, सही बात है। हाँ नहीं, कि और मतलब भी थोड़ा था जैसे, और भी कुछ सर इससे कुछ पता चल सकता है, जैसे जो हेल्थ के बारे में आपने बताया था। मैं आप कल आना फिर और बताऊंगा, अभी और कंटेंट बाकी है, मैं वो पढ़ा देता हूँ फिर, और फिर पहले हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे जी दीपक जी। हैंड रेज ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल राइट, चलो। अच्छा, आपके घर में किसी के पास भी आपने हम सोचा कि कोई घड़ी पहनता है तो उसका कमिटमेंट मतलब हो जाता है, व्यक्ति कमिट हो जाता है। आपके पास ज्यादा घड़ियां होती हैं, व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देता है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत ज्यादा उसका नेचर है। आप में से किसके पास ऑरेंज डायल की घड़ी है, बताइए। क्या बात है, कोई है हमारे बीच में? रुको लोअर हैंड करती हूँ, नहीं तो हैंड सब अप ही रहेंगे बीच।
कोई है हमारे बीच में जिसके पास ऑरेंज कलर की वॉच है? कोई भी नहीं है? हम लोग 90 से ज्यादा लोग हैं, किसी के पास नहीं है? ओके, इन मैम के पास है, पूजा मैम के पास भी। पूजा मैम अनम्यूट करो। ऑरेंज पूजा है? मैम, हाँ है ऑरेंज। पूजा मैम प्लीज अनम्यूट। हेलो। हाँ जी डियर। हाँ मतलब मेरा जो नंबर्स लिखे हैं ना उसके ऊपर वो हाँ। ऑरेंज डायल, ऑरेंज से लिखे हुए हैं और वाइट डायल है और ऑरेंज कलर का स्ट्रैप है ओके। और वो गिफ्टेड है। हाँ गिफ्टेड है। तो मैम क्या रहे कि अब जिसका ऑरेंज कलर जिसकी लाइफ में आता है वो काफी सेलेक्टिव नेचर का हो जाता है, वो काफी चूजी हो जाता है, वो एक एक चीज को काफी सेलेक्ट करके अपने तक पहुंचने देता है, चाहे वो किसी भी चीज में, चाहे वो कपड़े हो, हेलो, चाहे वो कोई भी आपका उसमें। हाँ जी आपका आवाज कट रहा था सर। पूजा मैम, दीपक जी कह रहे हैं कि अगर किसी के पास ऑरेंज कलर की वॉच है या ऑरेंज कलर का आपका स्ट्रैप है या ऑरेंज कलर का डायल है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा चूजी हो जाता है। या ट्रू। चलो ग्रेट 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 पूजा मैम, बहुत सोच समझ के चूज करते हो आप चीजों को। या बहुत टाइम लगता है चूज करने के लिए। चलो वो आपकी वॉच की वजह से हो रहा है, राइट? या चलो थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू सो मच। सो आज के बाद आप किसी की भी, मैं तो बिल्कुल ये लाइन यूज करने वाली हूँ, अगर मुझे किसी की ऑरेंज कलर की वॉच दिख गई तो वहीं पे वो बंदा फैन हो जाएगा, राइट? चलो ग्रेट जी। दीपक जी कहाँ गए? दीपक जी हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही आ रही। ऑरेंज कलर के एक और दीपक जी नेटवर्क इशू है, दीपक जी नेटवर्क इशू, एक बार आप कैमरा ऑफ करेंगे? है कि व्यक्ति हर चीज को अपनी लाइफ। दीपक जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब आइए, अब आइए, अब आइए। मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास ऑरेंज कलर होता है तो ऑरेंज कलर की घड़ी पहनने के मुकाबले। आवाज आ रही है? दीपक जी आप अपना कैमरा ऑफ करके बात। हाँ जी, हाँ जी दीपक जी, आई थिंक वो है ही नहीं। हेलो, अरे जी अब क्लियर है, हाँ बताओ। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति ऑरेंज कलर की घड़ी पहनता है उसके अंदर किसी भी चीज को एंजॉय करने की प्रवृत्ति दूसरों से ज्यादा हो जाती है। क्या बात है, ग्रेट, गुड। हिना मैम कुछ कहना चाहती हैं जी? हिना मैम, हिना मैम प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी डियर। सर जैसे मेरे पास सिल्वर और गोल्डन कलर की वॉच है, अगर आप देख रहे होगे तो। हाँ जी, तो मैम ये देखो आपका जो सर योर वॉल्यूम आज तो नेटवर्क, दीपक जी नेटवर्क। सर मत बोलो, अब पहले पहले उसमें रेंज में आ जाओ वरना मैं। अब देखो इसके आउटर सरफेस में डायमंड लगे हैं, तो ये चीज, ये आवाज नहीं आ रही क्या मैम? हाँ, अब आइए दीपक जी, नेटवर्क इशू है। हेलो, हेलो, हाँ जी दीपक। हाँ जी सर अब आ रही है। आप एक बार लीव ये जो हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये जो आपकी जो घड़ी है मैम, इसमें हीना मैम को बता रहा हूँ कि जो घड़ी है इनके आउटर सरफेस में डायमंड लगे हुए हैं। जी जी। तो ये चीज ये दर्शाता है कि आप अपने सराउंडिंग उन्हीं लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हो जो खुद भी प्रीमियम है और खुद भी एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, लग्जरी जिंदगी जीते हैं। बताओ हिना मैम। हाँ सर, मतलब मेरा, हाँ सर पहले मैं वैसे पहले वॉच पहनती हूँ, बट अब मैंने वॉच पहनना शुरू किया है। और पर मेरी सोच पहले से ऐसी थी कि ना, मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और हमेशा, और वैसे रहा भी है। हाँ जी। मतलब कोई मेरा फायदा ना करे, बट मेरे साथ मेरे को ऐसी रहता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ बात करना
अपनी एज से ज्यादा, और ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं और दे हैव ए सॉलिड पर्सनालिटीज। तो मेरा वो है। ये इसका आउटर सरफेस जो है वो बाहर की दुनिया को दर्शाता है कि आपके वो कैसे हैं, आपके कैसे लोगों के बीच में गैदरिंग करते हो। पर ये तो मतलब इंटेंशनली नहीं था, वो तो मिल गई ऐसी। तो क्योंकि मुझे वही तो बताया ना कि जैसी वाइब्रेशन आपकी होगी वैसी वाइब्रेशन की चीजें कनेक्ट हो जाएंगी आपसे। हाँ, वो तो मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। बिल्कुल। चलो, थैंक यू हिना मैम, थैंक यू सो मच। जी दीपक जी। हेलो। हाँ पूजा मैम। हाँ, मैं दिखाना चाहती थी वॉच। देखो हमने तो आपकी ऑरेंज कलर की वॉच की प्रेडिक्शन कर दी। ठीक है, आगे पढ़े, थोड़ा सा पढ़े, फिर देखेंगे हैं, फिर बात करेंगे। ओके ओके ओके। जब भी आपके अगर घर के अंदर, मैं आपको यहाँ पे एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर अगर कहीं कोई पेंडुलम वॉच है तो वहां हमेशा हरासमेंट कांस्टेंट बनी रहती है, जिसको हमेशा ध्यान रख। किसी के घर के अंदर भी अगर पेंडुलम वॉच है तो उसे अभी की घड़ी आप हटा दीजिए। ओह माय गॉड, अच्छे नहीं बताए गए। किसके घर में पेंडुलम वॉच है? कोई हमारे बीच में है जिसके पेंडुलम वॉच है? एक मिनट रुको, मैं लोअर हैंड करूं। कोई है हमारे बीच में जिसके घर में पेंडुलम वॉच है? अमिता मैम के, मीनाक्षी मैम के, हिना मैम के, क्या बात है, लीना मैम के भी है। लीना मैम अनम्यूट करो। इसका कारण मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। आपको पता है WWE के अंदर जब भी अंडरटेकर आता था ना, हाँ, वो हमेशा टन ऐसी आवाज करके आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही वो आता था ना, एक दहशत फैल जाती थी पूरी दुनिया में, आ गया भाई। तो जब भी पेंडुलम की जो ये हमेशा आपको वास्तुशास्त्री मिलेंगे कि पेंडुलम वॉच को आप नॉर्थ में लगा दो, क्या लगा दो, पर हमेशा ध्यान रखिए पेंडुलम वॉचेस आपकी जिंदगी के अंदर एक हरासमेंट लेकर के आती है, एकदम से आएंगी और आप सोचिए कि लाइफ अच्छी चल रही है, पर पेंडुलम वॉचेस को घर में रखना। ये चर्च में लगा सकते हो या कहीं और लगा सकते हो, आपने चर्च में देखी होंगी कभी कहीं भी ऐसे, पर घर में इसको नहीं लगाओ आप। ये सही नहीं मानी जाती, नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है। ओह माय गॉड। तो जैसे पेंडुलम बंद कर रखा है तो वो भी करके रख ले या नहीं? तो वो एक देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो सिंबलाइज चीजों को समझता है, सिंबल की भाषा को समझता है। पेंडुलम है तो सही ना घर के अंदर, कोई भी लटकती हुई चीज अच्छी नहीं होती। ओके ओके जी सर। आप सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ आती तो है प्रॉब्लम्स इस टाइप के हैरेसमेंट वाला की आती हैं घर में, प्रॉब्लम्स तो आती हैं चाहत में। लीना मैम फिर आज ही अपनी वॉच जी बिल्कुल। तो सर बेडरूम मतलब घर में ही नहीं लगानी, मतलब बेडरूम में क्या घर में ही नहीं लगानी? तो देखो मैंने आपको, मेरा कोई मतलब थोड़ी इन सब चीजों से अगर लगाओ चले, लेकिन मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ जिसको बताया गया वॉचेस थेरेपी के अंदर कि पेंडुलम वॉचेस आप कहीं ऐसी जगह लगा सकते हो जो बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्स क्लब है या कोई बहुत बड़ा मैदान है या कुछ जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन घर के मेंबर के लिए पेंडुलम वॉचेस अलाउ नहीं की गई। ओह माय गॉड। जहाँ गैदरिंग बहुत ज्यादा आती है, 100 लोग से ज्यादा आते हैं, वहां आप लगा सकते हैं। ठीक है लीना मैम, एटलीस्ट आप अपनी वॉच, क्या पता भगवान का इशारा था तभी आज आप यहाँ आए हो। जी मैम बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी वॉच चेंज करो आप सबसे पहले तो, ठीक है ना डियर? थैंक यू लीना। थैंक यू जी दीपक जी। जी मैम, तो ये चीज आपके साथ ये सब ऐसे चीजें करते हैं। अब मैं आपको एक और वाव फैक्टर बताता हूँ, उसके बाद फिर हम कल मिलते हैं, क्योंकि मेरे को भी एक जगह जाके आना है। जरूर मैं आपको बहुत जबरदस्त एक फैक्ट बताता हूँ ताकि आपका इसमें और कोर्स को करने के प्रति आपको और इसमें, आपको पता है सलमान खान की शादी क्यों नहीं होती? इसका राज भी इसके रिस्ट वॉच में छुपा हुआ है। ओह माय गॉड। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये रिसेंटली इसकी फोटो है जब ये पठान का, क्योंकि दोनों इस मूवी में, पठान मूवी में दोनों साथ में काम किया है, सलमान खान ने कैमियो किया है। आप देखो ये घड़ी पहन रखी है, 73 लाख की घड़ी है रोलेक्स की, लेकिन आप देखो इसके अंदर 6 नंबर नहीं है। आपको अगर आप देख पा रहे हो सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है, और यही घड़ी पहनता है, इसका ये ब्रांड है, इसको यही घड़ी पहनती है, ये पिछले 10-15 साल से इसको ही पहन रही है। इसने ये इंटरव्यू में बताया और एक कैप्चर भी कर लिया गया इसके साथ। अभी रिसेंटली फोटो है पठान के प्रमोशन के दौरान। इस घड़ी के अंदर देखो, हमेशा याद रखो 12 नंबर जो होता है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करता है आप कैसे हो। रोलेक्स वाले हमेशा 12 नंबर पे क्राउन क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति पहनेगा 12 नंबर खुद को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने आप को किंग समझेगा, क्योंकि घड़ी इतनी महंगी है। इसलिए रोलेक्स वाले
12 नंबर पे क्राउन लगाते हैं, जो 12 की जगह, ठीक है। आप देखो इसकी पूरी घड़ी के अंदर 6 नंबर नहीं है, और 6 भी है तो वो उल्टा है, उल्टा उल्टा रोमन में उल्टा है। देखो आप, जिसकी घड़ी के अंदर, हमेशा ध्यान रखना, जिसके पास 6 नंबर की कमी होती है वो व्यक्ति घड़ी पहनता ही नहीं है, वो अपना ध्यान ही रखता तरीके से। सलमान खान के पास एज ए डेस्टिनी नंबर 6 नंबर है। अब देखो बात कैसे कनेक्ट होती है, 6 नंबर होने के बाद भी शादी नहीं हुई। भाई इसका 33 नंबर डेस्टिनी नंबर है ना, आप सब जानते हैं न्यूमरोलॉजी, लेकिन वॉच के अंदर 6 नंबर नहीं है, और ये आज भी कॉन्सेप्ट उसी को पहनता है। ये इसको यही ब्रांड पसंद है। ये घड़ी 73 लाख की घड़ी है, बात समझ रहे हैं। तो ये इसकी शादी में, शादी हो कैसे, ये यहाँ पे 6 नंबर को बिल्कुल भी इसके वाइब्रेशन नहीं ले रहा, उल्टा है वो। अगर ये सीधा भी होता रोमन तो भी सोचते हैं हम, लेकिन ये उल्टा भी है, वी और ए। आप समझ रहे हैं तो कैसे कनेक्ट करती है। घड़ी महंगी होने से वो सब चीजें नहीं है। बाकी सब गोल्डन घड़ी है, अपने आप को रॉयल समझता है, सारे प्रीमियम लोगों के बीच में रहता है, लेकिन घड़ी के अंदर 6 नंबर ना होने की वजह से इसको रिलेशनशिप इशू है और आगे भी रहेगा। जी बोलिए मैम। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट दीपक जी, ग्रेट। सो दीपक जी की क्लासेस आ रही हैं 5 फरवरी से, रात को 9 बजे इसका बैच है। 6 डेज ये क्लासेस चलेंगी, और इसका जो अमाउंट है वो है 7500 रुपीज। लेकिन अगर आप मुझे कल तक पेमेंट करते हो तो इसका अमाउंट है आप लोगों के लिए 6000 रुपए, राइट। और इसके साथ अगर आप मुझे कल तक पेमेंट करते हो इस वॉच, रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स के लिए, तो इसके साथ आपको टाइम न्यूमरोलॉजी की क्लास, जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100 रुपीज, आपको एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी, बट प्रोवाइडेड अगर आप कल तक पेमेंट करते हो तो। और अगर आप मंडे को पेमेंट करोगे तो रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स का जो चार्जेस है वो हो जाएंगे 7500 रुपीज, राइट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9811194391 पे। और अगर आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट नंबर है दीपक जी हमारा 7027555541। आपने मैम वो फ्लैट ही बनवाया था क्या उसका कंटेंट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप ओपन नहीं कर रखा। हमारा जो पेमेंट नंबर है दैट इज 7027555541, राइट। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमारा पेमेंट नंबर 7027555541। अगर आप कल तक पेमेंट करते हो तो आपके लिए 6000 रुपीज, अदरवाइज मंडे को अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके लिए 7500 रुपीज। 6 डेज हमारी ये क्लास चलेंगी, और कल तक अगर पेमेंट करते हैं तो आपके लिए टाइम न्यूमरोलॉजी की क्लास, जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100, एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी। सो किसी की अगर कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो हम बिल्कुल बात कर सकते हैं, अगर कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो। जी अमिता मैम, प्लीज अनम्यूट करें अमिता मैम। मीनाक्षी मैम अनम्यूट करो। मैम ये टाइम न्यूमरोलॉजी में मतलब उसमें क्या सिखाएंगे? बताइए दीपक जी, हम टाइम न्यूमरोलॉजी में क्या सीखने वाले हैं? ये 1.5 घंटे की क्लास होती है। इसके अंदर आपको सिर्फ घड़ी देख करके आपको प्रेडिक्शन देना सिखाया जाता है। ये पूरा एक 1.5-2 घंटे का लेक्चर होता है। इसमें तो यस या नो होगा इसमें, है ना? हाँ, यस नो कैलकुलेशन भी सिखाई जाती है। उसमें जो है मतलब ऑफलाइन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उससे एक नंबर पूछेंगे कि नंबर के अकॉर्डिंग आप उसका प्रेडिक्शन कर देते हैं। और सर आपने तो ये बताया, सर आपने जो नंबर का बताया तो वो ऐसे नॉर्मल तो घड़ियों में ऐसे डैश डैश होता है, तो वो चलता है कि नहीं? मैम डैश का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई व्यक्ति डैश इसकी घड़ी में होते हैं ना, तो वो ज्यादा क्या करेगा, अपनी बातें ज्यादा इशारों में समझाएगा बजाय बोलने के। जिसके तो मैंने नंबर लिखे होना चाहिए। हाँ जी, जो नंबर होगा उसका प्रोमिनेंट इफेक्ट आता है आपको। ये पूरा एक 6 दिन में बड़े बड़े कंटेंट आएंगे इसके अंदर, पूरा बड़ा कंटेंट है ये। तो आपको पूरा इसमें बेस बन जाएगा। और मैं दूसरे लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने कहीं से कोर्स किया है जो बड़े फीस देके किया है, आपने शायद हमारे रिस्पेक्टेड सुधीर कोवे से किया है, तो आप बेशक ना करें। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है मीनाक्षी मैम, आवाज आ रही है। अगर आपने कहीं मैम आपके ब्रेक हो रहा है, आपका ब्रेक हो रहा है मैम, मेरा ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं दीपक जी नहीं, आपका ब्रेक हो रहा है शशि मैम। जी तो जी दीपक जी, जिन्होंने अगर ये पहले ही बड़ा कोर्स किया हुआ है
तो बेशक आप इसमें आए, लेकिन अगर आपको बेस बनाना है कि प्रिडिक्शन कैसे होती है, आपको एक बेस लेयर बनाना है, वो भी जेन्युइन प्राइस में, तो ये कोर्स आप ही के लिए है रिस्ट वॉच के टर्म्स में। बिल्कुल। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे आपको वॉच को प्रिडिक्शन करनी है, कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें हम वॉच को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो हमने सिर्फ कलर्स की बात करी, और कलर्स भी हमने 2 3 4 आज उठाए थे। डायल की बात करी, किसी का स्ट्रैप किसी के बारे में क्या कहता है, और जैसे कि अभी उन्होंने बताया, दीपक जी ने बताया कि 6 नंबर अगर नहीं है या 6 नंबर उल्टा है तो उसकी हमारी लाइफ में क्या इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे देखो वॉच के अंदर 12 नंबर्स होते हैं 1 से लेके 12 तक, राइट। तो हर नंबर अपने बारे में कुछ कहता है। तो अगर नंबर प्रेजेंट है या नंबर नहीं प्रेजेंट है तो उसका क्या मतलब है, डॉट्स है तो उसका क्या मतलब है, लाइंस है तो उसका क्या मतलब है। फाइनेंसेस को इंक्रीज करना है तो हमें कौन सी वॉच पहननी चाहिए, अगर हमने अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है तो हमें कौन सी वॉच पहननी चाहिए, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें कौन सी वॉच पहननी चाहिए, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना है तो हमें कौन सा कलर यूज करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें कौन सा कलर यूज करना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में थोड़ी सी पीस आ जाए, शांति आ जाए, तो हमें कौन सा कलर यूज करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम इन 6 दिन की क्लास में सीखने वाले हैं, जो स्टार्ट होने वाली है क्लास 5 फरवरी से, 5 फरवरी से, राइट जी। रूपाली मैम प्लीज अनम्यूट करो। सर आपने बोला कि 6 नंबर उल्टा है, अगर घड़ी में 1 to 12 पूरे रोमन है, एक जैसे आकार में है, शेप में है, गोल्डन में है वो सारे रोमन अंक, लेकिन एक जैसे डायरेक्शन में है, तो वो 6 उल्टा आ रहा है, मतलब बाहर के डायरेक्शन में वी का ओपन माउथ जा रहा है। आप घड़ी देखो ना। हाँ रूपाली मैम, ऐसे समझ में नहीं आएगा विदाउट वॉच। ठीक है, दिखाती हूँ 2 मिनट। हाँ, बिना वॉच के समझ में नहीं आएगा। घड़ी साथ लेके बैठे थे, का टाइम वेस्ट करता है। जी प्रियंका मैम, जी प्रियंका मैम। हेलो मैम, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया मैम। मैम ये सर ये देखो, 1 मिनट रुको सर, रूपाली मैम की वॉच दिख रही है? देखिए ये क्या दर्शा रहा है, ये पहली बात तो आपको ये दर्शा रहा है कि आप अपने हेल्थ और फैमिली को लेकर काफी डिटरमाइन है, काफी डिटर्मिनेशन है आपका फैमिली को लेकर के, और फैमिली के लिए आप एक अलग स्पेस, एक अलग टाइम लेकर के रखते हैं उनके लिए कि फैमिली और काम एक जगह। दूसरी बात क्या है, हर किसी भी घड़ी में जब रोमन नंबर आते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फैशन इनका मतलब इनकी बहुत अच्छी हो जाती है। बेसिकली ये दर्शाते हैं कि आपके सर्कल के अंदर विदेशी लोग भी आ सकते हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं जो दूसरे धर्म के हो या दूसरे आपकी कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट के लोग भी हो, तो उनको भी ये दर्शाता है। बताओ रूपाली मैम, अनम्यूट करो, आपके यहाँ शोर बहुत है डियर। बहुत शोर आ रहा है। सर ऐसे है, ये घड़ी अभी लिए है इसलिए पूछा। घड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी घड़ी है आपकी, इसमें कोई वो नहीं है। और नहीं वो 6 नीचे जा रहा है इसीलिए पूछ रहे हैं। उसका कोई उसके पास जिसकी जो दुखती रग होती है, अगर वो और माइनस हो, जैसे करेला और नीम चढ़ा हो गया, कोई किसी को दूध की जरूरत है और उसकी लस्सी बिखर गई, तो आपके साथ तो ये चीज नहीं है। अगर आपके साथ रिलेशनशिप इश्यू होता तो आप इसमें 6 नंबर को मिसिंग रख के उसे उल्टा भी कर रहे तो ज्यादा दिक्कत होती। रूपाली मैम ऐसा है आपने बोला ना सलमान खान की घड़ी की वो शादी करना है उल्टा है, इसलिए मैंने पूछा। तो आपकी नहीं तो रूपाली आपके साथ तो वो इशू नहीं है ना मैम, अब वो जो इशू है उसका तो और उसको हथौड़ा मार के कील ठोक रहा है उसके अंदर। रूपाली मैम अनम्यूट करो 1 मिनट। रूपाली मैम, वो घड़ी मेरे भाई के लिए है वो घड़ी। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, आपने अपने भाई के लिए वो वॉच ली है, तो क्या भाई की मैरिड लाइफ कैसी है ये बताओ। अभी शादी नहीं हुई है, तो वो शादी करना चाहता है, कितनी क्या एज है उसकी? 40। दीपक जी देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, दीपक जी आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी ना कि जैसे आपकी नेचर होती है, जो चीज होती है वैसे ही आपके पास वॉच आती है। ऑलरेडी ही इज 40 और उसकी शादी नहीं हो रही, और रूपाली मैम ने जो उसके लिए वॉच ली है उसमें ऑलरेडी 6 उल्टा है। कर लो बात राइट। आपके पास तो आंसर खुद है, मेरे से पूछ रही हो, बताओ। रूपाली मैम अनम्यूट करो। नहीं वैसी बात नहीं, हमने भी घड़ी का क्लास किया है सुधीर कोवे से जो सीखे थे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली, इसलिए मैंने मैम सबकी रिसर्च देखो रूपाली मैम, यस बिल्कुल दीपक जी सही कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी रिसर्च होती है,
और आप मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो जो मैंने अभी आपको एक बात बोली? रूपाली मैम, हाय, चलो कोई बात नहीं, प्रियंका मैम से बात करते हैं। जी प्रियंका मैम। यस यस, बोलिए मैम। यस रूपाली मैम, देखो मैंने आपको यही बात हाँ। बोली ना कि आपके ब्रदर की लाइफ में ऑलरेडी शादी नहीं हो रही, और आप देखो आपने वॉच भी कैसी खरीदी उसके लिए जिसमें 6 भी उल्टा है। यस, तो यानी कि जो लेकिन वो नंबर एक जैसे डायरेक्शन में है, उन्होंने बोला था वो जब एक जैसे डायरेक्शन में होते हैं तो वो अगर सारे अंक सीधे हैं और एक उल्टा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी, तो मैम देखिए रिसर्च हर पर चलती रहती है, रिसर्च पर डे चलती रहती है, तो जो ऑब्जर्वेशन हमें आती है हम उसे ऐड करते रहते हैं, और यही फंडा होता है, हर दिन नया अपडेट आता है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी प्रियंका मैम प्लीज अनम्यूट करो। प्रियंका मैम कह रही है अब तो मैम मेरे से बात कर लो, बताओ। यस बताओ प्रियंका मैम। मैम, ये डेफिनेटली मैं कोर्स करने वाली हूँ। मोस्ट और वेलकम। एक तो मेरे को ये था कि आज जैसे नेटवर्क इशू बहुत रहा, तो क्या ये ऐसा ही रहेगा? पता नहीं नहीं सर की नहीं नहीं तरफ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। सर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं दीपक जी, उनकी ऑलरेडी शाम को 5 बजे प्रोनोलॉजी का बैच चल रहा है, तो बाई चांस की बात है, ऐसे कभी होता नहीं है कि नेटवर्क इशू रहे। बाकी देखो वाईफाई तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। राइट मैम। और मैम एक आपने जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक मॉर्निंग में भी रखी थी एक बार क्लास, तो 9 o'clock मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो अगर आप दिन दीपक जी की ऑलरेडी 5 बजे प्रोनोलॉजी की क्लासेस चल रही है, तो फिर वो 9 o'clock ही ले सकते हैं। तो 9 o'clock से कितना 11-12 बजे आएंगे? 10:30 नहीं मैम, 10:30 हम ओवर कर देंगे क्लास, क्योंकि सबको देखो अगले दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी वीकडेज, अब छुट्टियों वाला काम नहीं है ना, तो इसीलिए हम 10:30 ओवर कर देंगे क्लास। और मैम एक क्वेश्चन और पूछना था कि मैं एक वॉच 2-3 वॉचेस है, छोटे डायल वाली भी है, वो मैं पहनती ही नहीं, मतलब मैं पहनती ही नहीं उसको। और एक और मेरे पास बहुत सुंदर गोल्डन वॉच है जिसका आउटर वही डायमंड वगैरह है, तो वो मेरी अभी कुछ दिनों से ना कहीं मिस हो गई, मिसप्लेस रखी गई है, मतलब मुझे मिल नहीं रही। और एक और वॉच है जिसको मैं बहुत कम पहनती हूँ और मुझे मजबूरी में वो पहनना पड़ा है, तो वो है ये वॉच। तो ये जो वॉच है मैम, देखो ये कौन सा शेप है, आप देखो ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप वाले होते हैं वो बंदे टाइम के पंक्चुअल होते हैं, पर्टिकुलरिटी बहुत होती है उनके अंदर। मुझे 4 बजे चाय पीना है, 2 बजे ये करना है वो करना है। अगर कोई बंदा इनडिसिप्लिन में आ जाता है, कोई बंदा जिसको डिसिप्लिन के नाम की चीज नहीं है, जो टाइम से काम नहीं करता, उसे स्क्वायर शेप की घड़ी अगर आप देते हो तो उसके लाइफ में पर्टिकुलरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो आप काफी डिसिप्लिन है मैम। बताओ प्रियंका मैम। मैं तो बहुत डिसिप्लिन, मेरे 3 and 6 दोनों आता है, आपको पता ही है ना मैम, 3 and 6 डिसिप्लिन पूरा है। तो देखो तभी तो आप वॉच इस समय वही पहन रहे हो, दूसरी वाली गुम हो गई है ना। आप मिस पता नहीं क्यों, पर मैं उससे बहुत कनेक्ट फील करती हूँ, अब मेरे को ये मजबूरी में पहनना पड़ा। प्रियंका मैम रुमाल की गांठ बांध के रख दो, भगवान ने चाहा तो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो मोस्ट वेलकम, मैं ज्वाइन कर रही हूँ ये अभी। ठीक है, मोस्ट वेलकम प्रियंका मैम। पेमेंट नंबर दूसरा है 7027555541। ठीक है ठीक है मैम, मैं कंफर्म करती हूँ अभी। हाँ ठीक। जी जी रूपमाला मैम। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? यस 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 डियर, बताओ मैम। जैसे सर ने बताया था लाडू में 6 नंबर नहीं होता है, तो मेरे में तो 6 नंबर है। तो अच्छी बात है ना, आपके में 6 नंबर है तो बल्ले बल्ले है। दीपक सर, देयर इज डायमंड आल्सो इन माय राडो। इंडस्ट्री में काम करते हो ना? नहीं, इनकी बिटिया है। बिटिया है? माय डॉटर, मेरी बेटी। नहीं, लेकिन आप पर्सनालिटी से तो आप भी लगती हो मैम। थैंक यू सर। कुछ बताइए सर, डायमंड भी है इसमें? अच्छा जो देखो जो अच्छा इसको में कॉन्सेप्ट आता है यार, आप सारे प्रेडिक्शन ऐसे ही ले रहे हो, चलो कोई नहीं। जब डायमंड जिस भी अंक के ऊपर आ रहा है, इसका ये मतलब है कि वो अंक प्रोमिनेंट आपकी जिंदगी में असर दिखा रहा है, इसीलिए आपकी बेटी उस लाइन में गई है, कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में बनेगा। 6 नंबर को आपने इंडिकेट कर दिया। डायमंड अपने आप में 6 नंबर को रिलेट करता है लग्जरी का, यानी कि डायमंड 6 नंबर के अंदर ही आता है, तो 6 नंबर को आपने फिक्स कर दिया और उसको हाईलाइट कर दिया। ओके सर, क्या बात। ओके थैंक यू। बेटी को जो घड़ी पहना उसके अंदर
उसको कस्टमाइज करवाओ, डायमंड उसी अंक के ऊपर होना चाहिए जिस अंक पे आपका प्रोफेशन है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू रूपमाला मैम। जी कल्पेश जी, एक दो क्वेरी और लेंगे बस, ठीक है? दीपक जी को जाना है, ऑलरेडी 7 o'clock हो गए, कल मिलेंगे अब। जी कल्पेश जी। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे बात करने के लिए। अरे मोस्ट तो थैंक वेलकम यू। कल्पेश जी, बताइए। एंड मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से जुड़ा हूँ, सो यस, मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूँ सर। एक तो आपको जैसे पता है कि आप फर्स्ट नहीं हो जो रिस्ट वॉच के एनालिसिस दे रहे हो। अभी किसी मैडम ने बताया कि सुधीर जी है, उनका एड काफी चलते रहता है। सो ओरिजिन वही है, तो कह रहा हूँ कि ओरिजिन वही है, जो भी लोग आगे पढ़ाएगा या अभी पढ़ा रहे हैं वो सब उनसे सीखी हुए उनकी ब्रांचेस हैं, उनकी डालियां, उनकी टहनियां हैं। ओके जड़ ओके, वही है। अच्छा जड़ वही है। ओके ओके ओके। तो सर सी आई टेक एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू टू लर्न, या फिर उनसे जिनसे भी, बट क्या है कि इस कोर्स में आप मुझे क्या है ना, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बिग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं आपकी घड़ी में कहीं कोई घड़ी के अंदर कोई और राउंड तो नहीं बना हुआ, होल घट्टा, मतलब ऐसे घड़ी के अंदर डायल के अंदर कोई राउंड राउंड और तो इमेज नहीं है? देखिए एक्चुअली सर मैं दो घड़ियां पहनता हूँ, एक तो ये वाली है, कहाँ है, दिख नहीं रहा मेरे को, कहाँ है? और एक कैसियो की स्पोर्ट वॉच पहनता हूँ मैं, ओके, जिसमें डायरेक्शन होती है सर ये ब्राउन कलर। ये आपको जो घड़ी आपने बताया ना, इसके ऊपर नीचे जो ये इसका ये मीनिंग है सर, आपको ये आपकी जो होप है ना सर वो बहुत ज्यादा जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो होप अपनी लाइफ से कर रहे हो ना वो आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए आप उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे। आप पहले या तो अपने कैलिबर को ऊपर, या तो कहते हैं ना जो एक लाइन है या तो उसके आसपास जो लाइन खींचो उससे बड़ी कर दो, या तो अपने आप टैलेंट को पहले बढ़ाओ फिर आप होप करो। ये आपको ओवर आपकी जो मतलब होप को बहुत ज्यादा दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। तो इससे मैं ये जानना चाह रहा था सर, आप जो कोर्स बोलो या जो अपन लोग कर रहे हैं, बिकॉज मैंने न्यूमरोलॉजी की है, देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आर देयर, तो ये जो कोर्स करूंगा मैं आपके साथ में, इससे मेरे कार्मिक जो इश्यूज है या फिर जो बोलते हैं ना, मैं एक सर्कल में फंस रहा हूँ सर। जैसे मेरा जो कर्जा है वो एक गड्ढे में पड़ा हुआ है, एक ऐसे इसमें पड़ा हुआ है, जो लोग मुझे मेरे सराउंडिंग्स में है वो मुझे अनवांटेड मेरा फायदा उठा रहे हैं। आपके घर के अंदर कोई वॉल क्लॉक साउथ वेस्ट में लगी हुई है? ये कैसे पता पड़ा आपको? बताओ। ये कैसे पता पड़ा? ये कैसे पता पड़ा? हाँ अरे साउथ वेस्ट में कोई घड़ी लगी है, वॉल क्लॉक? हाँ बोलो। कैसे पता? कैसे पता? ये ऐसे पता, अभी आप इसको हटा दो, आपने बोला ना कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं वो घर में, देखो रिस्ट वॉच आप कर लोगे ये नहीं कि 100% आपको ये आप कर देगी, लेकिन ये कि जो आप एफर्ट्स किसी चीज को पाने में लगा रहे हो ये उसके बूस्टर का काम करती है, क्योंकि हर एक इफेक्ट दिखा रही होती है, नॉट ओनली रिस्ट वॉच, सब कुछ। लेकिन इसका मेजर रोल प्ले इसलिए होता है क्योंकि टाइम है, टाइम इज इक्वल टू लाइफ, लाइफ इज इक्वल टू टाइम। आपने टाइम को ही सही कर दिया तो बात बन जाएगी। क्योंकि सर मैं आपको सच बताता हूँ, व्हाइट कलर का राउंड कलर का वॉच मेरे साउथ वेस्ट वॉल पे लगा हुआ है, और ये घर में जब से आया हूँ तब से मैं और नीचे नीचे गया हूँ। गलत है भैया, हटा दो उसको, नहीं तो जितने बाल बच्चे वो भी उड़ जाएंगे काम को, क्या भाई। ठीक है सर, मैं देखता हूँ सर कैसे क्या कर सकता हूँ, बिकॉज फाइनेंशियली थोड़ा कंसर्न है, लेकिन ये अगर इस बार नहीं ज्वाइन कर पाया तो मैं अगली बार जरूर। जो हमारे जो गुरु हैं, जो मेंटोर जो सुधीर को सर है, उनका कोर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही वही ओरिजिन है, पर वो कई बार क्या रहता है कि कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो उनके उस कोर्स के फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसका मतलब जो हमारी कम्युनिटी में लोग हैं या जो हैं तो उनको वो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि उनको नॉलेज मिले, क्योंकि उनकी फीस इतनी ज्यादा, कोई लोग दे आप देखो 6,000 में इतना सोच रहे हो, आप 6,000 में इतना सोच रहे हो तो 22,000 25,000 कैसे करोगे? वो कह रहा हूँ। नहीं सर, वो फीस का वैसा नहीं है सर, एक्चुअली कैसा कंस्ट्रेंट मेरा हो गया है कि जो कुछ भी कमा रहा वो सब बाहर वाले लेके जा रहे, तो आप तो हाथ में कुछ बचा। तो घड़ी हटाओ, बाद में आप मुझसे जुड़ोगे तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी का भी डेफिनेटली सारी चीजें कैसे। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं आपके मोबाइल नंबर में भी 9 नंबर रिपीट होता होगा, या 14 या 41 का कॉम्बिनेशन होगा, आप चेक करना, ठीक है? अरे वाह थैंक यू, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग फॉर दिस, थैंक यू सो मच। मैं कनेक्ट करता हूँ बाद में आपसे, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, अनीता मैम प्लीज अनम्यूट करो। कहाँ गई अनीता मैम? रूपमाला मैम आपकी और कोई क्वेरी है? नहीं तो हैंड्स डाउन कर लो प्लीज। जी अनीता मैम।
मैम सबसे पहले तो अगर मुझे आपकी भी क्लास करनी है, सर की भी करनी है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे ये सोचने में। देखो मेरी तो 5 बजे है, 5:30 बजे है, सर की 9 बजे है। सर मैम 3 बच्चे हैं, घर को भी देखना है, मैं सारा टाइम फोन के आगे ही बैठी रह जाऊंगी। कोई बात नहीं मैम, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी कर लो, सर की कर लो, कोई बात नहीं, बिकॉज ये ऑफर इसी बार के लिए है। अगली बार तो हम ये प्राइस जो है वो बढ़ा देंगे। ये इसी बार के लिए वॉच एनालिसिस का प्राइस है, दैट्स इट। वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए 6,000 रुपए। क्योंकि मैंने बाकी सब कोर्स तो सुने हुए हैं, मैंने वॉच का पहली बार ही सुना है, मैंने कभी सुना नहीं था। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि इसमें क्या है सब वॉच को लेके, मैंने पहली बार ही सुना है, मैंने कभी सुना नहीं है इस बारे में। कोई बात नहीं अनीता मैम, मेरा कोर्स तो वैसे भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सर का कोर्स 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तारीख से। सो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। जो सर के कोर्स के टाइमिंग्स हैं वो है 9 PM, राइट, और मेरा है 5:30 बजे। लेकिन अगर आप कल तक पेमेंट करोगे तो सर के कोर्स की वैल्यू 6,000 रुपए, नहीं तो मंडे को 7500। ठीक सर, एक और बात है, मेरे को मेरे हस्बैंड ने आज से 15 साल पहले एक वॉच गिफ्ट करी थी, बिल्कुल वही जो आपने दिखाई थी, गोल्डन कलर की पतली, जो मैंने आज तक कभी भी नहीं पहनी, क्योंकि मैं वॉच पहनती ही नहीं हूँ। वो तब से मेरी बिल्कुल पैक करके रखी। अच्छा हुआ नहीं पहनी, ये तो कह रहा हूँ, आप बच गए हाथ, नहीं तो आपका जो है मतलब दिक्कत वाले काम होते हैं लेडीज लोग के लिए। मैं सर वो तो मैंने पैक करके रखी है, उसको क्या निकाल दे, क्या किसी को दे दे, गिफ्ट कर दे? आपको किसी को दुश्मन निकाले तो लेडीज को उसको दे दो। नहीं तो क्या करूं उस वॉच का, मतलब घर पे रखना भी वो अच्छा नहीं है क्या? देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई घड़ी लेकर के आते हैं, या तो लेकर मत आओ, और अगर लेकर के आए और वो चल नहीं रही, या तो उसमें सेल डालते रहो। अगर वो चल नहीं रही तो दिक्कत वाला काम। नहीं सर बंद है, मैंने तो जब उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, तो मैंने उसके बाद तो मैंने कभी वॉच पहनी नहीं, तो मैंने पैक करके उसको वैसे ही रख दी। आपको पता है, चलो ये तो मैं क्या बताऊं आपको, ये मैं फैक्ट कल बताऊंगा आपको। बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि माइंड में कुछ टाइम आ जाए, कुछ उसी टाइम पे आ जाए, नहीं आ जाए, बहुत सारी बातें होती है। चलो मैम जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे हैंड है। लास्ट एक ये कि हमें वॉच कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए घर में? वॉल क्लॉक? यस, वॉल क्लॉक देखिए ये अलग अलग डिपेंड करता है कि शेप कौन सी है, उसका रंग कौन सा, बैकग्राउंड कौन सा, उसके जो नीडल है, जो उसकी जो क्लॉक हैंड है वो कैसे हैं। आप नॉर्थ में लगाइए, आप अपने ईस्ट में लगाइए, अवॉइड कीजिए साउथ वेस्ट में ना लग रही हो, ठीक है ये चीज। थैंक यू सर। सर कल वेबिनार है कल आपका दोबारा? है तो सही मैम। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सुरैया मैम। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेरी ले रहे हैं, बाकी हम कल बात करेंगे, फिर ऑलरेडी दीपक जी को जाना है। ओके बताओ पूजा मैम, लास्ट क्वेरी। सर मेरे वॉच में ऐसा है लाइक 30, 35, 60 है, 6 नहीं है, बट दिख रहा है सर? नहीं, वॉच इज नॉट विजिबल। दीपक जी आपको दिख रहा है? मेरे को भी नहीं दिख रहा मैम। देखिए वॉच आप अपना भी कल दिखाना, तो मैम रिंग को 60 है, 6 नहीं है। कोई बात नहीं, हम कल प्रिडिक्शन करेंगे पूजा मैम। बाकी कोई कोर्स से रिलेटेड किसी की क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, प्रिडिक्शन जब हम कल करेंगे। ओके रिंकू मैम कह रही है उन्होंने पेमेंट कर दी है। रिंकू मैम मोस्ट वेलकम। रिंकू मैम कहाँ गई? थैंक यू मैम। रिंकू मैम थैंक यू मैम। किस लिए? फॉर दिस कोर्स, और पेमेंट कर दी है मैम। चलो थैंक यू रिंकू मैम, मोस्ट वेलकम। वही हो ना आप जो 5 वाले बैच में, वही है ना आप? जी। अच्छा, रिंकू वाधवान मैम है ना? हाँ जी, अभी तक तो वही हूँ। स्पेलिंग चेंज कर दी ना आपने? कर दिए मैम, कर दिए। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आपके स्पेलिंग चेंज नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है मैम, ठीक है, ओके थैंक यू। पोस्ट रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज वही पूछना जी। रूपाली मैम, रूपाली मैम, ये भगवान हैंड रेज है रूपाली मैम का। रूपाली मैम, चारू मैम बताओ, क्वेरी पूछो कोर्स रिलेटेड। हाँ रूपाली मैम। हाँ मैम, मुझे एक पूछना है। अभी सर ने बोला ये जो क्लास है वो 20 डेज के होते हैं, 25 फीस पे करके, तो आप जो 6,000 में ले रहे हैं, और कितने दिन की है वो क्लास? एक आपको फ्री मिलेगी, टाइम आवाज नहीं आ रहा है। रूपाली मैम जो सर ने बोला कि जो क्लासेस होती है वो 20 to 25,000 की होती है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें नहीं पता वो कितना टाइम लिमिट देते हैं, क्या करते हैं। बट हमारी क्लास जो है वो 6,000 रुपए की क्लास है, लेकिन वो कल तक के लिए 6,000 रुपए, परसों से 7,500 रुपीज हो जाएगी।
6 दिन हमारी ये क्लास चलेगी, और अगर आप कल तक पेमेंट करते हो तो आपके लिए टाइम न्यूमरोलॉजी भी फ्री है, राइट? जी चारू मैम। मैम सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने अभी थोड़ी देर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑरेंज कलर की बात करी थी। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसमें पीडीएफ सारी मिलेगी आपको। इसमें 6 नंबर भी नहीं है। मिलेगी प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। जी चारू मैम क्या कह रहे हो? मैम इसमें ना मेरी वॉच सर दिख रही है आपको? ये चारू मुझे ना मैम हम गिफ्टेड है। प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे इस समय, मैंने आपको बोला ना कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप पूछ लो। कोड आप मैं कल लेके आना, कल देखता हूँ इसको, ठीक है? ठीक है, हाँ पीडीएफ भी मिलेंगे सर, पीडीएफ मिलेंगे और आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा मैम का। जी रीना मैम कोर्स रिलेटेड क्वेरी। मैम मेरे को नींद नहीं आएगी रात भर अगर आप मेरा सर ने बोला था वॉच दिखाने के लिए, मैं उसी में ही घूमता रहेगा मेरा दिमाग। अरे तो मुझे बस 1 मिनट सर को दिखाने दीजिए वो वॉच। कल मैम आप देखो, अब ये भी अच्छी बात है, आप कल आना, कल सारी लेके बैठ जाना, मैं देख दूंगा, ठीक है? कल लेके बैठना, आपने आपकी गलती है, आपने 15 मिनट वेस्ट कर दिया, हमने, हमारी गलती नहीं है सर। मैं अभी भी सब लेके बैठी हूँ, आप ये देख सकते हैं, पूरी दुकान लगा के बैठी हूँ। कुछ नहीं दिख रहा मैम, आपके पीछे सिर्फ तिरंगा दिख रहा है हमें। कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ कोई बात नहीं, दिख पा रहे सर, में बात करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है जी जिग्नेश जी प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मुझे जानना था कि समझो कि कोई कारणों से हमारे क्लास मिस हो गई, जैसे समझो कि नेटवर्क इशू ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो क्लास के रिकॉर्ड और पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेगी? हाँ जी जिग्नेश जी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके। और ये नंबर क्या आपका पेमेंट करने के लिए? मेरा आप पेटीएम नंबर लिख, सॉरी पेमेंट नंबर लिख सकते हैं 7027 सामने आ गया 7027555541। नाम आपका, शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सूर्या अग्रवाल है, लेकिन पेमेंट पे दीपक नामदेव लिखा आएगा, ठीक है? ओके। और आप पेमेंट करके, आप लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो साथ के साथ मुझे स्क्रीनशॉट भेजता जाए। इट्स अ रिक्वेस्ट, स्क्रीनशॉट्स मेरे नंबर पे ही आने चाहिए। मेरा नंबर है 9811194391। मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरा नंबर 9811194391। पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजिए, तभी उसके बाद आप, हाँ जी 94391 391, उसके बाद ही आप मेन ग्रुप में ऐड होंगे। पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए। पेमेंट अगर आप कल तक पेमेंट करते हो तो 6000 रुपीज प्लस टाइम न्यूमरोलॉजी कंप्लीटली फ्री। मंडे को पेमेंट करोगे तो 7500 रुपीज। दूसरा पूछना था जी, अभी जैसे सब लोग बोले थे और कोई भी कोर्स कुछ करा रहे हैं क्या मेरे साथ? मेरा जो 5:30 बजे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है मंडे से, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, और उसके जो चार्जेस हैं वो है 6666 प्लस उसके आपको कोर्स के साथ आपको 1599 की मोबाइल ऐप फ्री दी जा रही है, जिसमें आप अपनी महादशा, अंतरदशा प्लस बेसिक ग्रिड निकाल सकते हो। वो 12 दिन का कोर्स है सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी। अच्छा दूसरा पूछो, ये कितने दिन का कोर्स है मैम? सर ये 6 डेज का कोर्स है, और अगर आप कल तक पेमेंट करते हो तो आपको एक क्लास जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100 रुपीज टाइम न्यूमरोलॉजी की कंप्लीटली फ्री दी जाएगी। वो कभी मिलेगी यानी पेमेंट करने के बाद? हाँ मतलब क्लास के साथ ही मिलेगी ना जिग्नेश जी। जो लोग कल तक पेमेंट करेंगे उनको हम टाइम न्यूमरोलॉजी अलग से सिखाएंगे। अच्छा वही पूछ रहा था। जी ओके थैंक यू। जी पीडीएफ नोट बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू जिग्नेश जी, थैंक यू सो मच। सो कल तक पेमेंट करिए और कोर्स ले जाइए 6000 रुपए में प्लस टाइम न्यूमरोलॉजी बिल्कुल फ्री। और अगर आप मंडे को पेमेंट करते हो तो आपके लिए चार्जेस है 7500 रुपीज। पेमेंट नंबर है 7027555541। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए 9811194391 पे, यानी कि मेरे नंबर पे। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े और आप लोगों ने सबने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे शाम को 5:30 बजे प्लस रात को 9 बजे एंजल कार्ड्स का फ्री कोर्स, फ्री क्लास है। अगर आप लोग एंजल कार्ड सीखना चाहते हो मेरे साथ तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग एंजल कार्ड्स के बारे में जानना चाहते हो, एंजल कार्ड सीखना चाहते हो
तो रात को सेम लिंक और सेम पासवर्ड से मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो 9 बजे, राइट? सो इज दिस न्यूमरोलॉजी? क्या कह रहे हो दिया मैम? अनम्यूट करो दिया।